सरस्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। दूरदर्शन से एक सूचना मिली है, एक भजन और गाओ। दूरदर्शन से देखें वो भी, चलो ठीक। एक भजन अब आपके सामने प्रस्तुत है, तत्पश्चात आगे वक्तल बैठा। धन धन तुलसी बाबा जी, जुग जुग ले अमर तोरे नाम है। रामचरित मानस के महिमा दुनिया भर प्रचार है। मानस गंगा ये मां लहराने लोगी, ये डुबकी लगा के तन मन फरियाले लोगा। ये मानस गंगा ये मां लहराने लोगी, ये डुबकी लगा के तन मन फरियाले लोगा। गंगा ये निर्मल जस के तोरी अंतस के सत्संगत देगा। ये मानस गंगा ये मां लहरा ले लो जी, ये डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लो। ये गंगा चे सिर जिस रत्नावल के सुन फटकार ले, दे दुत्कार ले मन के गुहार ले। यहाँ है वेद की बानी संत की बानी, राम कहाँ देगा। यहाँ है वेद की बानी संत की बानी, राम कहाँ देगा। ये मानस गंगा ये मां लहरा ले लो जी, ये डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लो। चारों धाम हमर सुन सुन सुघर पुण्य कमाबो जी के।
घर में जब नांग देव भीमोरा पूछ का पर जाबो जी, का पर जाबो जी, का पर जाबो जी। ज्ञान के खान यहाँ हरि नाम यहाँ धन धाम यहाँ है रे। ज्ञान के खान यहाँ हरि नाम यहाँ धन धाम यहाँ है रे। ये मानस गंगा ये गंगा ये माँ लहरा ले लो जी, ये डुबकी लगा के तन मन भरिया ले लो, ये डुबकी लगा के तन मन भरिया ले लो, ये डुबकी लगा के तन मन भरिया ले लो। श्यावर रामचंद्र की जय। जोरदार तालियां एक बार मंचस्यन मंडली स्वंता सुखाय मानस परिवार छुईहा गरियाबंद आपके बीच के ये मित्रगण हैं, कलाकार हैं, और जो कि आज और कल इस 2 दिवसीय आयोजन में हमें सहयोग देने उपस्थित हुए हैं। आप मानसपथिक परिवार के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं और जिस तरह से आपने अपने परिवार को मानस के राह में संजोया है ये बहुत ही अनुकरणीय है, सम्माननीय है। एक बार और जोरदार आदरणीय सिन्हा जी के लिए ताली बजाएंगे। इसी तरह हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को राम कथा से, भगवत कथा से, सत साहित्य से जोड़ें। सज्जनों, मानस में इसके उदाहरण भी हमको मिलते हैं। माता सुमित्रा के संबंध में आप विचार करो, राम लक्ष्मण प्रेरित कर इसके बेटा भगवान की सेवा कर। बाली भी अंत समय में किस महाराज ये मोर बेटा है, यह तनय मम संबिनय बल गही आह अंगद लीजिए। और अपन बेटा ला भगवान के काम में समर्पित करिस। भगवान के कार्य का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपन आप ला समर्पित कर दें जनहित में, मगर आज जिन हमार विचार है, हमार जिन सोच है, अरे तुम्हारा अभी उम्र नहीं है, ये उम्र में काय राम कथा कहो, सियान हो एक बात कथन जा आप ते काय करबे घर में। तो भैया जब ओकर सब करे के उम्र खत्म हो गया, अब तो सिर्फ बोल बैठ के खाए भर के है, न शरीर काम करत है, न विवेक काम करत है, न आँखी में ताकत है, न कान में ताकत है, न जबान में। वो स्थिति में व्यक्ति का कर सकत है। युवावस्था ही वो उम्र होते जब बोला रास्ता दिखाए के। तो हम भी अपन आने वाला पीढ़ी ला भगवत कथा के तात्पर्य साधु बनाना से मोर कदाचित नहीं है, सत साहित्य सत्संगत की ओर प्रेरित करन, ताकि ओकर जीवन में सुंदर परिवर्तन आयो। एक अच्छा ढंग से अपन घर परिवार आने वाला समय ला, अपन परिवार ला, अपन ग्राम समाज ला एक अच्छा दिशा निर्देश प्रदान करे। बहुत धन्यवाद। आइएगा आज के द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे बीच हमें सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीमपुर मगरलोड से। एक बार जोरदार ताली दीदी के लिए। और आप गत वर्ष भी आपका सानिध्य हमें मिला था। विशेषकर महतारी मनबर खग जाने खग ही की भाषा जिला जिकर बात है सुहाथे ता तुहार मन बर प्रयास करथन कि कम से कम हमार दीदी बहिनी मन ला कर बैठार के मानस की जिन कथा है वो लगा है, ताकि आप बेहतर ढंग से वो समझो। काबर ध्यान रखना महतारी, एक माता यदि सुधर गए पूरा परिवार सुधर जाते। एक माँ यदि सुधर गए तो काबर जीव के व्यक्ति के इस शरीर के पहली गुरु माता होते। माता जैसन शिक्षा दी वैसन हमार आने वाला पुत्र पीढ़ी है गति करते, अनुगमन करते। माता मन ला शिक्षित होना, सुशिक्षित होना, संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। भाई जैसे भिया रही वैसे फसल उगते। तो आप धराओ जहाँ से जते खमन दिखत है आप सबके देन मातृ शक्ति के देन। तो भाई कोनो भी भाठम दुबराज ला पैदा करके बताए भला कदाचित संभव नहीं है। तो मातृ शक्ति को सुसंस्कृत और सुशिक्षित होना बहुत जरूरी है। आइए हमारे बीच श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीमपुर मगरलोड प्रज्ञा महिला मानस परिवार की आप स्थापित व्याख्याकार हैं और ऑनलाइन कथा में विभिन्न चैनलों में आप ऑनलाइन कथा कहते हैं। आजकल ऑनलाइन एक कथा का जो है परंपरा चला है कि उसमें 40-45 मिनट के लिए हम YouTube के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से अपने घर में बैठ के पूरे दुनिया को कथा सुना सकते हैं। ऐसी विधा है ऑनलाइन की विधा, उसमें भी आप विभिन्न प्रसंगों अपने भावों को संप्रेषित करते रहते हैं। आइए आपका हमारे इस आयोजन में हमें सानिध्य मिला है, हम बहुत सहभागी, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। मैं निवेदन करूं श्रीमती भोज चंद्रहास सिन्हा जी, श्रीमती भोज चंद्रहास सिन्हा जी और दीदी वीणा सिन्हा जी, आप दोनों आएंगे और मंचस्यन दीदी सुनीता साहू जी का स्वागत सत्कार हम सबकी तरफ से उपस्थित जन समुदाय और आयोजन समिति की तरफ से प्रदान करें। पुनश्च निवेदन करूं श्रीमती भोज चंद्रहास सिन्हा जी,
आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आइएगा। जिनका नाम हम लेते हैं, आप हमारे इस आयोजन में हमारे ग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, बढ़िया आनंद से उठा करें और आया करें। और हम सब की तरफ से समस्त ग्रामवासी, उपस्थित जन समुदाय और रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरूदा, जिनका ये सुंदर आयोजन प्रतिवर्ष हमको मिलता है 2 दिन के लिए, उनके तरफ से आप प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होते हैं। जी, आप भजन अंतराल के साथ समस्त गोष्ठी हम आपके भजनों को लेते हुए चलेंगे ताकि आप में तरलता जो है बना रहे। आइएगा। मैं पुनः आवाहन करूं ग्राम की माताओं को, विशेषकर बंधुओं की संख्या बाहर से ही दिख रही है, आप भी आइएगा महोदय। कार्य जीवन में बिल्कुल कल के बाद से आपको कौन कहेगा यहाँ बैठने के लिए, मगर आज और कल का जो समय है वो तो हम आपको निवेदन करते ही रहेंगे कि आप सब अधिक से अधिक तादाद में आए, उत्साहवर्धन करें हमारे आमंत्रित वक्ताओं का, उनके द्वारा कही गए कथाओं का रसस्वादन करें, उनको जीवन में उतारें। आइए हमारे बीच आज के द्वितीय वक्ता ग्रुप में श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीमपुर मगरलोड से है। आइए बालकांड की कथा हमने प्रारंभ किया था, मैं निवेदन चाहूँ आपसे, बालकांड दोहा क्रमांक 210। भगवान जन्म हुई सुंदर पढ़ीस लिखीस गुरु कर जाके, और गुरु कर जाके पढ़ीस लिखीस तहान गुरु जी कर न्योता आगेगा बिहाव के। तुमन मान लो काकरो घर गे हो, वहां तुमन न्योता मिल जाही तो काबर घर जाहू, तल सीधा बिहाव नाचे बर जाहू। तो उसने भगवान मन घलो बिहाव न्योता में जात है, तो रास्ता में कुछ घटना घटे हो, का घटना है तेरा दीदी आपके बीच में लेके उपस्थित हुए हैं। दोहा क्रमांक 210। गौतम नारी श्राप बसुपल देह धरि दीर, चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र की वाणी आपके श्रीमुख से एक बार जोरदार तालियां जयकारे के साथ प्रेम से बोलिए, लखन से रामचंद्र की जय हो। सादर समर्पण। समय के संकेतक 3 प्रकाश बिंदु हैं, 45 मिनट के लिए आपको मन सादर समर्पित है। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपकी पावन भुइयां चरौदा फिंगेश्वर में
परमात्मा के अमृतमय कथा जो है प्रवाहित हुआ थी। त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान संगोष्ठी हमार मानस पथिक परिवार के भैया मनहा आयोजन करे ही और धन्य ऐसा आयोजन करैया पथिक परिवार के समस्त भैया मन के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ ये गांव के समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संतजन भक्तजन वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं ये गांव के समस्त देवी देवताला श्रीमती सुनीता साहू ग्राम मोतीमपुर मेघा धर्मनगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करो। आज इस मानस संगोष्ठी में आज गुरु जन मन के बीच में बैठ करके भगवान के अमृतमयी कथा कहे कि सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुए। ऐसे तो परमात्मा की जो अनंत कथा है, एक घड़ी याद हो के पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कथा कहवाना मोर बस के बात नहीं है दीदी हो, फिर भी जो गुरु जी मन हाँ ये बैठे ना ये मन हमार गुरु जी जैसे स्कूल के गुरु जी होते ना उसने हमार मानस के मन गुरु जी जे मन हमन ला खिसोरा में जब प्रशिक्षण लगे रही हमन ला पढ़ा है सिखा है तो वही ला कतकापन सीखे है ऐसे कही के हमन ला बोले के मौका दे है। तो अपन टूटी फूटी भाषा में बताए के प्रयास करबो। गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आओ पावन प्रसंग है बालकांड से दोहा क्रमांक 210 जेमा गोसाई जी महाराज लिखते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्रापवश गौतम मुनि के स्त्री अहिल्या जो श्रापवश पत्थर बन चुके हैं जे पत्थर बन चुके अहिल्या जो है आज जेकर लिए गुरु विश्वामित्र जी कहते कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। देखो विश्वामित्र जो संसार के मित्र है विश्वामित्र है ना, एक ही महात्मा एक ही जीवात्मा और एक ही परमात्मा तीनों की यात्रा शुरू होते। ऐसे तो भगवान की यात्रा जो है सबसे पहले अयोध्या से जनकपुर, दूसरी यात्रा जो है अयोध्या से चित्रकूट और तीसरी यात्रा जो है चित्रकूट से लंका। 3 यात्रा करे है जेमा प्रथम यात्रा में परमपिता परमेश्वर जो है हमारे मानव जीवन में जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार वो अंतःकरण ला शुद्ध करे है। मन के दुरासा ला सबसे पहली मारिश है ना, मन के दुरासा ला मारिश, ओकर बाद बुद्धि के जड़ता अहिल्या ला तारिश, ओकर बाद अहंकार के धनुष ला तोड़िस। और मानस में संत जन जब हमार मन के दुरासा मिट जथे हमार बुद्धि के जड़ता दूर हो जथे और हमार जीवन के अहंकार टूट जथे तो ये चित्त जो है अपने आप खींचे चले आते। जैसे अहंकार के धनुष टूटते तो जो विष्णु जी के धनुष है जिला परशुराम जी रखे रहते हैं ना वो अपने आप भगवान के पास खींचे चले आ जाते। तो प्रथम यात्रा जेमा गुरु विश्वामित्र और परमात्मा श्री रामचंद्र जी और लखन लाल जी ये तीनों की यात्रा जो है शुरू होते। तो यज्ञ रक्षा पश्चात जैसे अभी हमारे गुरुदेव बतावत रही कि विवाह के निमंत्रण आगे है ना, तो जैसे मार्ग में चलत रहते तो का देखते कि आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और शकल कथा मुनि कहा विशेषी। यहाँ भगवान जो है 4 प्रकार की कृपा करे है ना। गुरु जी के साथ में चलत रहते का होते देखते कि आश्रम एक दीख मगमाही, मार्ग में एक आश्रम जो दिखाई देते वहां एकदम निरावान जंगल जो है जहां कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी दिखाई नहीं देवती। अब भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे रहते कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी शकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान राम जो है पूछे लगते कि हे गुरुदेव ये पत्थर के आकार के जो दृश्य दिखत है वो का चीज है ना। सबसे पहली देखा माने भगवान के नयन की कृपा हुई। दूसर जो है हाथ से संकेत करते कि गुरुजी ये शिला जो दिखाई देवत है पत्थर जो दिखाई देवत हो का है ना हाथ की कृपा। और तीसरा पूछा है ना, पूछा मुने ही ये वाणी की कृपा। और चौथा जो है कान से जो सुनते कि शकल कथा मुनि कहा विशेषी। 4 प्रकार की कृपा यहाँ पे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दिखाई देते। तो वही बात ला आज
गुरु विश्वामित्र जी महाराज जो है सकल कथा मुनि कहा विशेषी। ये कथा ला बतावा थे, कौन सी कथा? कि गौतम नारी श्राप बश, गौ धन उत्तम है ना, के जाते गौ माने इंद्री भी होते, और हमारे शरीर में जो इंद्री है ना, तो इंद्री में सबसे उत्तम कौन है? ऐसे तो सब इंद्री जो है उत्तम है, लेकिन गौ उत्तम माने इंद्री में सबसे उत्तम आंख ला बताएगी, है ना, आंख ला बताएगी। और देखन अहिल्या है ना, अहिल्या आ माने नहीं, और जे कभी नहीं हिले वही ला अहिल्या के ही। लेकिन कहे जाते कि इंद्र जो है भोगी है, और भोगी जो है भोग चाहते, और भोग चाहते कामे चाहते, हमारे ये मन जो है भोग चाहते है ना। तो ये अहिल्या जो है बुद्धि के प्रतीक है, अब इंद्र जो है भोग के प्रतीक है, और भोग होते हमारा आपके मन में है ना, कोई भी चीज ला भोगे की इच्छा होते तो कर केंद्र का है, तो ये मन ही है। और वही प्रकार से ये मन जो है ना, मन जो है बुद्धि ला कब अपन वश में कर लेते? जब आंख दिखाई नहीं देता। अब देखते कि हमारे मन के आंख दिखत के नहीं दिखते है ना, हमारे मन की आंख दिखा, तो आप मन के भी आंख दिखाते, लेकिन आंख दिखे के मतलब ये नहीं, ये साधारण आंख नहीं, बल्कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये ज्ञान और वैराग्य आंख जो है दिखना चाहिए। अब अगर ये साधारण आंख जो है, ये ज्ञान वैराग्य के आंख जो दिखना बंद हो जाते, तो वही ला मन जो है बुद्धि ला अपन वासना में फंसा लेते। और यही कारण है आज होते का कि अहिल्या जो है भ्रमवश इंद्रला गौतम के रूप में स्वीकार कर लेते है ना। अहिल्या जो है आ माने नहीं, और हिलना, हिल्या माने हिलना, जो हिले डुले नहीं वही ला हिल्या की। लेकिन यहाँ पे अहिल्या जो है हिल डुल जाते, कैसे कि मति भ्रमवश हो करके वो गौतम ऋषि के रूप में माने अपन पति के रूप में बोला स्वीकार कर लेते, जेकर से अहिल्या के पतन हो जाते। अब ये सारी कथा ला कौन सुनावा थे? गुरु विश्वामित्र जी महाराज जो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब हम देखथन यहाँ पे ये अहिल्या के कथा की व्यथाई है ना, ये गुरुदेव जो है भगवान राम और लक्ष्मण ला सुनावा थे, तो ये अहिल्या की कथा की व्यथाई। लक्ष्मण जी कहे लगती कि गुरुदेव आप तो बताओ, तो ये तो मतलब व्यथा की तरह लगते, लेकिन आप कथो सकल कथा मुनि कहा विशेषी, आप कथा कहा तो गुरु विश्वामित्र जी कहे लगते कि हे लक्ष्मण, जे अहिल्या के कथा ला साक्षात परमपिता परमेश्वर राम जो है खड़े होकर के सुना थे, वो व्यथा भी का बन जथे, तो कथा बन जथे कि। और इस प्रकार से आज गुरु विश्वामित्र जी ये सारी बात ला बताते हुए कि हे राम, ये जो चरित्र से गिर चुके हैं, अहिल्या के जो पतन हो चुके हैं, तो ऐसन जो जिकर चरित्र के द्वारा ही पतन हुए, तो ओकर उद्धार तो आप जैसे ही कर सकते। काबर देखो यहाँ पे भगवान से बड़े गुरु लगे जाते कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु जो है गोविंद तक पहुंचाए के काम करते है ना, तो यहाँ तो गुरु की भूमिका होना चाहिए उद्धार के, लेकिन गुरु जो है भगवान राम ला कहा थे। और काबर कहा थे कथे कि हे राम, अगर हम योगी जो हन, तपस्वी जो हन, ऋषि मुनि हैं, जेकर मन में जरा भी विकार आ जाते ना, तो ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपन आप ला संभाल लेतन। लेकिन हे राम, एक ते ऐसे व्यक्ति है, एक ते ऐसे पुरुष है कि मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, और जो सपने हो पर नारी न हेरी। एक ऐसे केवल ते हस राम, जे जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डाल सकस। काबर की कथा आते कि विश्वामित्र के जीवन में भी मेनका आ चुके। एक स्थिति गुरु विश्वामित्र कथे कि हे राम, आप ऐसे करो कि आप ही एक सर्वश्रेष्ठ आचरण वाले आप ही हो राम। तो गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। ऐसे गुरु जी जो है कहने लगते। और अहिल्या है ना, अहिल्या के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली बात बोला ब्रह्म कैसे हुई कि अहिल्या ला जब ब्रह्मा जी बनाते, और ब्रह्मा जी बनाते तो अति सुंदरी कहे जाते कि अप्सरा मन भी लज्जित हो जाते। अब देखा जाए, अब ब्रह्मा जी वाला बनाते, जैसे वो योग्य होते तो सोचते कहीं जाना रहते तपस्या के लिए, ब्रह्मा जी सोचते कि अहिल्या ला कहाँ रखा जाए।
तो इंद्र जो है ओकर सुंदरता ला देख करके का होते थे, मोहित हो जाते, पाना चाहते। लेकिन इंद्र कौन है? इंद्र जो है भोगी है, और गौतम कौन है? तो योगी है। विचार करते ब्रह्मा जी, अगर ये बुद्धि ला भोग में लगा दिया जाए तो ये बुद्धि के सार्थकता नहीं है, तो कहाँ लगाया जाए? ये बुद्धि ला तो योग में लगाना जाए, योगी के पास लगाया जाए। इस प्रकार से वह गौतम ऋषिला समर्पित कर रहे थे। लेकिन आज अहिल्या जो ही ब्रह्मवश वो इंद्र ला पति के रूप में स्वीकार कर लेते और पतन हो जाते, वही ला सारी कथा ला आज गुरु विश्वामित्र जी महाराज की कि हे राम, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। ऐसा ढंग से कथे काबर कि अहिल्या के पतन कैसे होते कि इंद्र बोला शुरू से ही पाए के इच्छा रखते। एक दिन का होते कि गौतम ऋषि जो है ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करे बर जाते, नित्य दिन के ऊपर क्रिया रहे। अब वो दिन का होते कि इंद्र जो है गौतम के वेश धारण कर लेते और चंद्रमा जो है कुकरा बन के ओकर जो अटारी में छानी में जब वास करते, गुरुदेव जो विचार करते कि अरे ब्रह्म मुहूर्त हो गए, मोला स्नान करे बर जाना चाहिए। और इस प्रकार से भाव लेकर के जब स्नान करे बर कमंडल लेकर के जाते, अर्धरात्रि के समय गंगा मैया देख करके आश्चर्यचकित हो कहे लगती कि हे ऋषिवर, तो जरूर कोई ना कोई छल हो है। अरे अभी तो अर्धरात्रि के समय है, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं होए, तुरंत चले जा। जैसे ही वापस आते मुनिवर गौतम जो है देखते, इंद्रला गौतम के रूप में देखते तो क्रोधित होकर के बोला श्राप दे देते कि जा तो शरीर में हजारों भग के निशान हो जाए। और अहिल्या भी श्राप देते कि जाते हाँ पत्थर हो जा। और वही पत्थर के शिला के रूप में जो मूर्ति के रूप में पड़े हुए हैं, जेला गुरु विश्वामित्र जी महाराज आज कहते कि गौतम नारी श्राप वर्ष उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। आइए भजन पश्चात प्रसंग में पुनः चर्चा करे के प्रयास। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छो। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छो। तू हार छोड़ के हरि जी कोने है मोर, तू हार छोड़ के हरि जी कोने है बंधना छोड़ो बंदी छोड़, तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर, को हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हार छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हार छोड़ के हरि जी कौन है मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़, तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर, तो हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। माया मोह माँ फंसे हो जैसे फंसे है गुरु मामा की। बीच भंवर माँ अधम धाये हो धुंधलागे मोरे आँखी, बीच भंवर में अंध मंधाए हो धुंधलागे मोरे आँखी। विपत्ति हरो हरि मोर,
छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर विपत्ति हरो हरि मोर बंदना छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर छिन उम्र घुरत है जैसे पानी में घूर ढेला दिन ब दिन निरस लागत है ये जिंदगी के मेला विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर विपत्ति हरो हरि मोर बंदना छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर छूट के सब सपना कस भार लगत है काया देव समेत आके अब प्रभु जी तन तन के माया ले समेत आके अब प्रभु जी तन तंबू की माया विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोड़ तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर तुम्हार छोड़ के हर जी कोने है मोर बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या से पूछेगी कि हे अहिल्या ते भगवान के चरण के धुर्रा ला ही काबर चाहत हस, है ना। भगवान तो अपन आंख से कृपा कर सकत है, हाथ से उद्धार कर सकत है, लेकिन चरण के धुर्रा के ही का कारण है, ओकर पांव के धुर्रा ला ही काबर चाहत हस। तो अहिल्या कथे कि देखो जे रजमान है ना, जो रज जन्य काम के कारण ही मोर पतन हो है, एकर सेती में हाँ चरण के रज चाहत हूँ, चरण के धुर्रा चाहत हूँ। और रज के मतलब ये होते है ना, एक तो रज माने होते धुर्रा। अब ये धुर्रा जो है कहीं उड़िया के काकरो आंखी में पड़ जाती, तब आंखी जो दिखत है वो दिखना बंद हो जाती है ना, पीड़ा देने लग जाती। अब वही धुर्रा ला आज अहिल्या कथे कि प्रभु चरण कमल रज चाहती, प्रभु आपके चरण के बोला धूल चाहिए। तो कहे के भाव ये है, अगर ये धुर्रा जो है साधारण धुर्रा गली खोर में उड़त है, धुर्रा कहीं आंखी में पड़ जाही तो आंख जो है दिखना बंद हो जाते। लेकिन यही जो धूल जो है जब काम से जुड़ जाते तो आंख दिखना बंद हो जाते, और जब राम से जुड़ जाते तो जीव के जीवन के उद्धार हो जाते। तो यही प्रकार से अहिल्या कहे लगते कि रजोजन्य काम के कारण मोर पतन हो है,
तो मोला भगवान के चरण रज ही चाहिए। ऐसे अहिल्या जो है आज भगवान से चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, है ना। अब चाह तो अनेक प्रकार के होते, है ना, चाह अनेक प्रकार के, लेकिन अहिल्या कहते कि चरण कमल, चरण के आपके धुर्रा चाहिए प्रभु। और भगवान राम जो कहते कि हे अहिल्या, मैं तो आंख से देख करके भी कृपा कर सकत हूँ, उद्धार कर सकत हूँ। अहिल्या कहे लगती कि नहीं प्रभु, अगर आप आंख से देखो ना तो मोर जीवन में कोई अच्छाई नहीं है प्रभु, मोर जीवन में कोई अच्छाई नहीं है। मोर जब आंख से देखो तो मोर जीवन में आप ला दोष ही दोष दिखाई देखी, मोर में कोई गुण नहीं है, मैं पतित हो चुके हूँ। भगवान कहते अहिल्या फिर भी मैं ऐसे ही हाथ से ही कृपा कर सकता हूँ, हाथ से ही उद्धार कर सकता हूँ। अहिल्या कहे लगते कि नहीं प्रभु, मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में जो धनुष बाण है, आप धनुष धारण किए हुए हो। अब ये धनुष बाण का है तो न्याय करता है, धनुष बाण जो है न्याय करता है। और जब मोर दोष ला देखू ना, मोर जीवन में जतेक भी दोष है वो ला देखू तो मन में रोष होई। और हाथ में जो धनुष बाण धरे हो वो न्याय करता है, तो न्याय नहीं करे, ऐसा में मोर उद्धार नहीं हो सके। आपके चरण कमल की जो धूल है वो धुर्रा ही मोला चाहिए। अहिल्या कहे लगते, अहिल्या के बात ला सुनते भगवान राम जो है कहे लगते कि अहिल्या ऐसन ते काबर बोला थस, ते ऐसन मत समझ, ऐसन मत समझ, में आंख से भी कृपा कर सकता हूँ। अहिल्या कहते कि हे प्रभु, जो उत्तम गुण वाले हैं, जो उत्तम प्रकृति वाले हैं, जो आदर्श आचरण वाले हैं, ओकर उद्धार आप देख करके करो, ओकर उद्धार आप देख करके करो, आंख के माध्यम से करो या हाथ के माध्यम से करो, लेकिन मोला तो आपके चरण के धुर्रा ही चाहिए। हे प्रभु, हे राम, मैं दुनिया वाला ला ये संदेश देना चाहता हूँ। का संदेश देना चाहते अहिल्या जो है कहते कि प्रभु, ये दुनिया वाला ला मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति जो है आचरण से गिर जाए, व्यक्ति जो है आचरण से गिर जाए तो कम से कम परमात्मा के चरण में जाकर के गिर जाए तो ओकर उद्धार हो जाही। और यही चाहता हूँ प्रभु कि आपके चरण कमल के रज चाहता हूँ। ऐसे अहिल्या जो है कहे लगते। और सचमुच में चाह अनेक प्रकार के होते, जैसे गुरुदेव राजेश्वर आनंद जी महाराज कहते कि चाह पैसों से आनों में आती रहे, चाह आनों से रुपया बनाती रहे, चाह रुपये से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर में होटल को जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह छोड़ी जिन्होंने पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने पीले हुए, चाह पानी जिन्होंने रसीले हुए, जी हरी से लगी जी हरा हो गया, जी जहर से लगी जी जरा हो गया, और जी हरी से लगी जी हरा हो गया। अगर वो हमें चाहे तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। माने भगवान अगर चाहते तो एमा हमला चाहत करे के कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अहिल्या कही कि प्रभु, बोला आपके चरण कमल के धुर्रा ही चाहिए। काबर कि वो संदेश देना चाहते हैं मानव जीवन के कल्याण के लिए कि अगर आचरण से गिर गए तो भगवान के चरण में जाकर के गिर जाना चाहिए। अब ये भी सोची अहिल्या जो है का, जिन चरणों से निकिसी सुर सरी, शंकर जटा समायो, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, प्रभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। अहिल्या कहे लगती कि हे प्रभु, आपके चरण कमल ही समस्त सुख के केंद्र बिंदु है, आपके चरण कमल के माध्यम से सब सुख प्राप्त हो सकते। अरे भगवान शंकर तो आपके चरण के जो चरण से जो गंगा जी निकले है वो गंगा ला अपन जटा में धारण करे, गंगा मैया ला धारण करे। माने भगवान शंकर ला तो आपके चरणामृत मिले है प्रभु, लेकिन मोला तो
आज आपके चरण मिल गए, मोला आपके चरण मिल गए। और सचमुच में मैं सुने होते सच बात है प्रभु का कि सुनी रे मैं तो निर्बल के बलराम, सुनी रे मैं तो निर्बल के बलराम। सचमुच में अहिल्या कहे लगती कि हे प्रभु सचमुच में आप निर्बल के बलवान हो, आप तीनों के ऊपर दया करने वाला हो, आप पतित पावन बनाने वाला हो। हे प्रभु आप इस प्रकार से आज मोर आप उद्धार कर दो, आपके चरण के धुर्रा के माध्यम से ही उद्धार कर दो। ऐसे अहिल्या जो है भगवान लगत थे। और सचमुच भगवान आए भी काबर कि उद्धार के अनेकों कारण बताए जाते संत मन है ना। प्रथम भगति संतः कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। यहाँ भगवान जो अहिल्या के भाव ला देखा थे, लेकिन भगवान राम के मन के भाव जो है पहले से ही बन चुके हैं का कि प्रथम भगति संतः कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। हे अहिल्या ये देखते तो पत्थर बन चुके हैं अहिल्या, तब तो पत्थर बन चुके हैं, कोई संत के सामने नहीं जा सका। ये कर कारण में यहाँ संत ला लेकर के आ हूँ, विश्वामित्र जी संत ला लेकर के आए है ना। और यही प्रकार से कहते कि कथा, अरे ते तो पत्थर बन चुके, तो पत्थर बने रही थे, कथा सुन सकते का नहीं सुन सके। लेकिन भगवान जो है मुनि के वाणी से सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हे अहिल्या ते मोर कथा नहीं सुन सकस ना, यही कारण है कि मैं हतोर कथा ला गुरु के माध्यम से सुने। ये बात ला मन में रखे भगवान जो है। और यहाँ पे अहिल्या के मन के भाव ला जानना चाहते, लेकिन अहिल्या अपन मन के भाव ला कहे लगते कि प्रभु शंकर जी आपके चरणामृत ला प्राप्त करे है, मैं तो आपके चरण ला ही पा गए, आप चरण कमल ला झर्रा दो, चरण के धुर्रा ला झर्रा दो और मोर उद्धार कर दो। ऐसे आज भक्त भगवान के बीच सुंदर चर्चा चलते। और चर्चा करने से पहले एक प्यारा सा भजन। मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मझधारा में हवा के तार ले नरा, मझधारा में हवा के तार ले नरा। मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मझधारा मझधारा में हवा के तार ले नरा, मझधारा में हवा के तार ले नरा। मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मोर जिंदगी के डोंगा उबार ले नरा, मझधारा मझधारा में हवा के तार ले नरा, मझधारा में हवा के तार ले नरा। मोर जिंदगी के डोंगा जग हावेगा अगम तहरा, दुख के विपत के बड़ लहरा, ए जग हावेगा अगम तहरा, दुख के विपत के बड़ लहरा।
चारी चुगली के है पहरा, बोली हाथ लाग जहरा। चारी चुगली के है पहरा, बोली हाथ लाग जहरा। पापी चोला है जान के, पापी चोला है जान के सुधार लेना राम। पापी चोला है जान के सुधार लेना राम। मझधारा मझधारा में हवा के तार लेना राम। मझधारा में हवा के तार लेना राम। मोरी जिंदगी के डोंगा उबार लेना राम। मोरी जिंदगी के डोंगा उबार लेना राम। मझधारा मझधारा में हवा के तार लेना राम। मझधारा में हवा के तार लेना राम। मोरी जिंदगी के डोंगा दिए अन्न पानी भुइया है, तोर पोसे ये चिड़ैया। तोर दिए अन्न पानी भुइया है, तोर पोसे ये चिड़ैया। तोर छैहाल राम छैहा है, तोर बैहाल हावे बैहाल। तोर छैहाल राम छैहा है, तोर बैहाल हावे बैहाल। अब तो ले शरण माँ, अब तो ले शरण माँ दुलार लेना राम। अब तो ले शरण माँ दुलार ले राम। मझधारा मझधारा में हवा के तार लेना राम। मझधारा में हवा के तार लेना राम। मोरी जिंदगी के डोंगा उबार लेना राम। मोरी जिंदगी के डोंगा उबार लेना राम। मझधारा मझधारा में हवा के तार लेना राम। मझधारा में हवा के तार लेना राम। बोल सियावर चंद्र की जय। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या जो है भगवान के चरण की धुर्रा लही चाहती। और सचिव जो संत बन की कि भगवान के चरण में 9 गुण है, 9 गुण। और सबसे पहले की हय्यम सदा, माने हे प्रभु आपके चरण जो है निरंतर ध्यान करने योग्य है। परिभव धम, आपके चरण जो है ये जीवन में जो अपमान है बोला समाप्त करने वाला है। तीसरा की ही अभिष्ट दोहम, माने हम जो चाहतन वो प्रदान करने वाला है। चौथा की ही तीर्था शब्दम, हे प्रभु आपके चरण तो समस्त तीर्थों के समान है। पांचवा की ही शिव विरंचुम, हे प्रभु आपके चरण लतो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जेकर प्रणाम करते। और ये अहिल्या, अगर ये अहिल्या के ऊपर ये चरण पड़ जही तो वो भी प्रणम्य हो जही, ये भाव। और छठवा की ही शरण्यम, हे प्रभु आप तो जिला कोई शरण नहीं दे, जिला कोई नहीं राखे ओला आप शरण में रख ले, तो आपके चरण में ये गुण है। और सातवां की विद्यादिहम, माने आपके चरण जो है आर्त है प्रभु, आर्त की रक्षा करने वाला है। और आठवां की प्रणत पाल,
हे प्रभु आपके चरण जो है आप तो प्रणत पाल हो कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। भगवान जो है सामने वाला अपराध ला नहीं देखे, गलती ला नहीं देखे, अगर ओकर शरण में चले जाए तो वो अपराध ला नहीं देखे। भगवान जो है शरण गए प्रभु राखी तो अपराध विसारी, अपन शरणागत बना लेते। और नौवा ही कि भवाधि उत्तम हे प्रभु आपके चरण कमल जो है तो ये संसार सागर माने ये भौले पार नहका बार एक जहाज के समान है, इसलिए आपके चरण कमल के धुर्रा ही चाहिए। ऐसे कौन कहा थे? अहिल्या कहा थे। सचमुच में ये भगवान के चरण के जो विशेषता है, चरण रज की जो विशेषता है बोला अहिल्या जो है जान थे। लेकिन मैं देखता हूँ मोर कथा में मजा नहीं आवत है का वो दीदी मन उंघावा थे, है ना? कैसे सुनी था? नींद लागत है? अरे नींद कथा देखो कई जन के आदत रथे, कैसे आदत रथे? वो कथा सुने वर्गी बोला नींद आना जरूरी है ना? और नींद आना तो जरूरी बात नहीं, नींद में सपना घलो देखते। वो कथा सुने बार आए रथे ना तो नींद परे है कथा सुना थे, अब वो सपना घलो देखती। उसने कहा हुई एक जन भैया जो है कथा सुने बार आए रहा है, ओकर बड़े जान कपड़ा की दुकान रहा है ना, कपड़ा की दुकान रहा है। अब वो एक दिन अपन समय निकाल करके वो कथा सुने बार आ गए। कथा चलत रहा है, वो नींद भांजत नींद परे हेबे। अब वहाँ सपना देखा थी। का सपना देखा थे? एक जन ग्राहक आगे होकर कपड़ा ले भैया वो पूछा थे कि सेठ जी ये कपड़ा मुझे पसंद है, कर का रेट है, कतका मीटर लगा हो? अब सस्ता जमाना है, वो कथे कि अरे 5 रुपए मीटर ताए भाई 5 रुपए है। सपना में कहा भाई हो 5 रुपए मीटर है। अब सामने वाला कथे कि 4.5 लगाना का। कैसे दीदी हम मन कहीं भी चीज लेन देन करथन तो ओकर मोल भाव करे बिना नहीं लन है नहीं। वो 5 बताही तो 4 मांगो, 4 बताही तो 3 मांगो, 3 बताही तो 2 मांगो, लेकिन मोल भाव जरूरी है। उसने बोला पूछते 4.5 में दे भाई, नहीं भाई खरीदी रेट नहीं पड़े, पहली बेचैया मन घलो उसने कथे है नहीं, खरीदी रेट नहीं पड़े की के। और रेंगेल धर बेता कैसे सुनी था? चल यार रेंगबू तहन बलाही हमन जाना थन रेंगेल धर तहन बला ले दीदी आवो नहीं पड़े तब बोल अब कैसे करबे भाई, तो पसंद आ गई था दे देते है नहीं। उसने अब वो कपड़ा वाला जब रेंगेल धर थे ना 4.5 में नहीं दोगी रेंगेल धर ले भैया आ भाई आ ले जा ऐसे के। अब ले जाएगी कहीं से। वो सपना में कहा थे और कहा कथे ले जा 4.5 में, अरे ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार और सामने वाले भक्त के कुर्ता दियो फाड़। वो कथा सुना थे, कथा में सपना देखा थे और सपना देखा तो वह कपड़ा बेचा था। और कैसे करते सेठ में थोड़ा से और कैची में काटता फर के चीरते कि नहीं चीरे। अब उसने वो सामने वाला बेचारा कथा सुना थे बिना ओकर कपड़ा फाड़ देते है ना। ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार और सामने वाले भक्त के कुर्ता दियो फाड़, ओकर कपड़ा फर के फाड़ देती। सामने वाला लहुट के दे, अरे यार कैसे करते थे कथा सुने बरा है कि मोर कुर्ता फाड़े बरा है। अरे यार ते बात मत कर, ग्राहक चले जाती है ना। वो कहते ग्राहक, अरे कहाँ के ग्राहक? तब बोला हूँ साथ ये दादा मैं तो कथा सुने ला, मैं कपड़ा बेचत हूँ कहत रहे वैसे। तो ओकरे से कहे जाते कि लागी श्रवण कथा मन लाई, कथा ला भगवान के मन से मन योग के भाव से सुनना चाहिए है ना। अब यहाँ नींद पड़े रही सपना देखते ही तो का फायदा। अब मन से जब कथा सुनी तबे ये जीव की जीवन के दुख दूर हो ही। तो वैसे उंघाव मत दीदी हो है, थोड़ा से बचे है समय, आप समय के सदुपयोग करो। आज देखो इस प्रकार से जब अहिल्या की स्तुति ला सुन करके भगवान जो है अपन चरण के धुर्रा ला वो पत्थर में झर्राते तब का हो जाते? पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही भगवान के चरण के धुर्रा झरते ना वो पत्थरा जो है अहिल्या के रूप में वो प्रकट हो जाते और प्रकट होकर के भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करे लग जाते। अहिल्या जो है स्तुति करते और बहुत ही वो अपन भाग्य की सराहना करे लग जाते कि हे परमात्मा मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह में माना देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। हे परमात्मा आज मोर पति जो है मला श्राप दी तो वो आज वो श्राप जो है आज वरदान बन गए। काबर कि आज मैं नयन भर के आपके दर्शन करता हूँ प्रभु और ऐसा लाभ
ये नेत्र के लाभ ला तो भगवान शंकर ही जान सकते, वो लाभ मोला आज प्राप्त हो गए, आपके नेत्र भर के दर्शन करें। ऐसे अहिल्या आज सुंदर अपन भाग्य की सराहना करते हुए वो कहाँ चले जाते, वो अपन भाग्य के सहारा गए। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अपन भाग्य की सराहना करते हुए अहिल्या जो है कहाँ चले जाते, पति लोग चले थे, पुनः भगवान की कृपा से गौतम ऋषि के पास चले जाते और मगन होकर के जाते, है ना, आनंद होकर के जाते। लेकिन भगवान राम आनंद होते का नहीं, अहिल्या तो आनंद होकर के चले जाते अपन पति के लोक में, लेकिन भगवान राम जो है पश्चाताप करे लगते कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज मोर जन्म जो हो ऋषि मुनि के चरण कमल में प्रणाम करे बर, ये गुरु माता के चरण कमल में प्रणाम करे बर, आज मैं ऐसन माता के अगर मैं प्रणाम करते, है ना, हमन का करथन संसारिक आदमी मन हा, कोनो हमार पाँव नहीं पड़े तब नाराज हो जाथन। देखे सुनीता मोल देखी तब होल पाँव नहीं परिस, है नहीं, लेकिन आज भगवान राम जो है काबर उदास हो जाते कि जेकर प्रणाम करे बर आज मोर जन्म है, ऋषि मुनि मन के मोर प्रणाम करते हैं, गुरु माता के प्रणाम करते हैं, तो आज मोर से ऐसा विपरीत समय आगे कि मैं अपन पैर ला गुरु माता के ऊपर, अहिल्या के ऊपर मैं अपन पैर ला रखे हूँ, ऐसे पश्चाताप करे लग जाते। अहिल्या तो आनंदित हो गई, लेकिन भगवान राम जो है आनंदित नहीं हुए। और इस प्रकार से फिर उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनिशंगा और गए जहां जग पावनी गंगा। अब एक प्रायश्चित करना पड़ी, तब प्रायश्चित करे बर कहा जाते कि चले राम लक्ष्मण मुनिशंगा और गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा में जाकर के भगवान जो है प्रायश्चित करते हो। सचमुच में संतवन की कि गंगा में स्नान करे से शरीर जो है पवित्र होते, भगवान की कथा सुने से मन पवित्र होते और दान दे से धन पवित्र होते। इस प्रकार से भगवान जाकर के वहां प्रायश्चित करते और सचमुच में, है ना, भगवान जो है प्रायश्चित करी और गंगा में जाकर के अपन स्नान करे, फिर आगे चलते गुरु जी के साथ जनकपुर की ओर। तो बहनी हो कहे के भाव ये है ना, अहिल्या के जो चरित्र से हमला ये शिक्षा मिलती का कि अहिल्या देखो भगवान की चरण रजा चाहिए, है ना, अगर पतन हो जाए, अगर कुछ भी गलती हो जाए, अगर व्यक्ति आचरण से गिर गए तो जाकर के भगवान के चरण में समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा भगवान है और आज सब जो है इस प्रकार से समर्पित होकर के यहाँ बैठ करके जो भगवान की कथा सुना था, कबर कि जब हमला इस संसार सागर में भेजे भगवान, जो जब वापस जाबो तब हमला पूछी का, पूछेंगे प्रभु भेजा तुझे था भक्ति करने के लिए, और जिंदगी तूने गंवा दी भवन तन धन के लिए। भगवान पूछी, अरे भगवान की भक्ति करे बर भेजे रहे ते का करे, हवन का करथन, जिंदगी तूने गंवा दी भवन तन धन के लिए। ये माया के प्रपंच में आकर के हम जिंदगी ला गंवा देथन। अब सोच ऐसा जिंदगी हमरा दे भुला जब तब का करही, अरे एला माना तो दे अगर कोई मतलब नहीं है, जाओ एला कुत्ता बना दो, एला घोड़ा बना दो, एला हाथी बना दो, है ना। पूछेंगे प्रभु भेजा तुझे था भक्ति करने के लिए, और जिंदगी तूने गंवा दी भवन तन धन के लिए। सोच फिर मानव का तन ये क्या तुझे मिल पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बीत गई सो बीत गई, अरे जत का समय बीत गई, है ना, माया मोह में बीत गई। अब आगे क्या करना है कि बीत गई सो बीत गई, जो बच गई सो संभाल ले, बीत गई सो बीत गई, जो बच गई सो संभाल ले। छोड़े माया जगत की ओर, दामन प्रभु का थाम ले, छोड़े माया जगत की ओर, दामन प्रभु का थाम ले। एक दिन कंचन सा तन खाक में मिल जाएगा,
इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये जो कुछ भी है वो कोई हमला साथ देने वाला नहीं है, साथ देने वाला है तो केवल परमात्मा के ही भजन है। तो हमला ये भैया मना मोला ये अहिल्या के प्रसंग ला काबर दे है ना। पिछले बार भी आ रहे तक कौन से प्रसंग दे रही है, कैसे सुनीता है? मंथरा की तोला तो गवैच में फुर्सत नहीं रहा है ना। तो मंथरा के प्रसंग दे रही से है ना, मंथरा कई कई संवाद। और आज अहिल्या की तब एक नारी जाति ला का शिक्षा मिलते ये ला बताए बर हमार भैया मनहा ऐसा नारी के प्रसंग ला चुन करके दिए जाते हैं ना। तो देखो हमला कैसे रहना चाहिए। हमार नारी मन के लिए एक धर्म गोसाई जी ने लिखी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, है ना। तो इस प्रकार से एक ही धर्म एक ही व्रत है। और आज प्रतिकूल हो गए अहिल्या तो ओकर का होई बोला जड़ता जो स्वीकार करना पड़े। लेकिन ऐसे भगवान की कृपा हुई कि ओकर चरण रज के माध्यम से अहिल्या के उद्धार हो थे। तो कहे के भाव यही है कि हम नारी जाति के लिए जो पति ही एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरण कमल के सेवा करना। लेकिन भैया मन भर घलो है ना। हमरे मन भर थोड़े लिखे गोसाई जी महाराज की ही कि सुरपति नरपति नागपति ब्यालपति सुरधाम और उमापति कैलाशपति सबके पति श्री राम, सबके पति श्री राम, सबके पति श्री राम। जैसे हम बहनी मन हम अपन पति के चरण कमल के सेवा करके वो गति ला प्राप्त कर सकते ना, वही गति ला आप मन ला अगर प्राप्त करना है तो रघुपति के चरण कमल की सेवा करके भैया मन भी वो गति ला प्राप्त कर सकते। आओ वाणी में कोई प्रकार त्रुटि हुई से लिए क्षमा चाहते हुए आप सब लोग पुनः प्रणाम करते हुए वाणी विराम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या लेकर तू आया रे पगले, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया तू जग में, हाथ पसारे जाएगा। ये कचलोहा काया के जी काहे ठिकाना, ये कचलोहा काया के जी काहे ठिकाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना, मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। ये कचलोहा काया के जी काहे ठिकाना, कचलोहा काया के जी काहे ठिकाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना, मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। तन के खोंधरा जब जुन्ना ही टेना यो पाकी फुन्ना ही। ये ठी हाले मन भर जाही दूसर ठीहा बनाही। ये ठी हाले मन भर जाही दूसर ठीहा बनाही। ये ठी हाले मन भर जाही दूसर ठीहा बनाही। पाए बिया कुल जीवा होही ताना नाना, पाए पिया कुल जीवा होही ताना नाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना, मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। एक कचलोहा काया के जी काहे ठिकाना,
कंचन काया तोर संगी नहीं है गा माटी के मोल। राम राम ते बोल रे सुवना राम राम ते बोल। राम राम ते बोल रे सुवना हरि हरि ते बोल। राम राम ते बोल रे सुवना हरि हरि ते बोल। जियत ले नहीं छूटे तोरे खाना कमाना। जियत ले नहीं छूटे तोरे खाना कमाना। पिंजरा गिर मैना गाले हरि नाम के गाना। पिंजरा के मैना गाले हरि नाम के गाना। कचलो यहाँ काया के जी का है ठिकाना। कचलो यहाँ काया के जी का है ठिकाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। मोर मन के सुवना गाले हरि नाम के गाना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चंद सांसें बची है आखिरी बार दीदार दे दो। चंद सांसें बची है आखिरी बार दीदार दे दो। झूठा ही सही एक बार मगर मुझे प्रभु का प्यार दे दो। जिंदगी वीरान थी और मौत भी गुमनाम न हो। मुझे गले लगा लो फिर मौत मुझे 1000 बार दो। फिर मुझे मौत 1000 बार दो। जोरदार ताली चाहेंगे। माता जी हो जाए पहले अच्छा कस के ताली बजा जान हो। अभी हम लोग सुन रहे थे अहिल्या प्रसंग पर और अहिल्या प्रसंग के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला पात्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आदरणीय श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीनपुर मेघा अहिल्या से संबंधित प्रसंग पर बहुत सुंदर व्याख्यान दे रहे थे। भगवान राम जब अहिल्या के उद्धार करीगा, अहिल्या पत्थर से नारी रूप में इस तो भगवान राम कहते अहिल्या तोर गलती उतेक बढ़ नहीं रही। धोखा से छले गए इस्ते लेकिन तोर पति तोल बहुत बड़े सजा दे दी। शायद अतेक बड़े सजा के हकदार नहीं रहे लेकिन तोर पति तोला दे दी से कहते। तो भगवान राम ल कथे नहीं प्रभु मोर पति अगर अतका लिए मोल लिए करे है तो कहीं न कहीं के पत्नी भगवान राम सब ऋषि ला प्रणाम करे हैं और सब ऋषि पत्नी के प्रणाम करे। देखो अंतर कत कहे में भगवान राम लकी अहिल्या हा कि मोर पति अगर मोर श्राप दे है तो कहीं न कहीं मोर कल्याण है। और वो कल्याण का है कि सारा ऋषि पत्नी मतलब भगवान राम के चरण छुए के मौका नहीं मिले है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी और जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या हा भगवान राम के दोनों चरण ल पकड़ा थे और आंसू बहा थे और याद करते कि जैन जैन ऋषि पत्नी है वो ऋषि मत पत्नी मल्ला ब्राह्मण होए के कारण भगवान राम क्षत्रिय तेकर से थी सबके पांव पर है। लेकिन मोर सौभाग्य ले देश आज ब्राह्मण होते हुए भी मोला क्षत्रिय के प्रणाम करे के मौका मिला थे। एक से थी मोर पति मोर श्राप दे है। पूरा मानस में देखो वैसे हमारे ऋषि मुनि मतलब बहुत क्रोधी मान के बैठे बहुत क्रोधी है बात बात में श्राप देते एक कन कहूँ तो हम श्राप देते। लेकिन ऋषि मन जतका झल्ला श्राप दे है वो श्राप कहीं न कहीं वरदान साबित हो है। महाराज दशरथ ला श्राप दे रही से श्रवण कुमार के माता पिता वो श्राप के कारण ही राजा दशरथ घर राम पैदा हुए। तो श्राप वरदान बन जाते। ये सुंदर कथा के भाव अभी देवत रही से आदरणीय दीदी जी जोरदार पुनः ताली और पीछे बैठे ओकर लिए दुगुना ताली। पूरा परिवार बैठे एक जन छोड़ के
नहीं पैसा नहीं दे, एकदम टुकुर टुकुर मत देखो, फोकट वाला है। जोरदार इकलो लिए ताली। और आज दिन भर सुने ला मिली, गजब गजब के कलाकार है। और ओम प्रकाश भैया के बेटा वो हरे, सुरेंद्र सिन्हा जी के बेटा है, दोनों जन माता जी बैठे हैं साथ में। ये भर भतीजा यहू सिन्हा है। अरे वाह, सिन्हा परिवार के लिए और जोरदार ताली। अब ये चलत रहे पुनः। मैं कहा रहे हूँ कि एक जन ढोलक वाला, एक जन गिटार वाला और पेड़ वाला, और भाभी जी खाई चल देती इसका हाथ में, हो ना। ये सिन्हा जी में बैठेगा दोनों भाई और बेंजो वाला। ठीक है, तो आप भोजन कर लीजिए। आइए, बहुत सुंदर व्याख्यान और बहुत सुंदर गायन हम लोगों ने सुना और ऐसे ही सुनते रहेंगे। आइए, आपके सादर विदाई के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्रीमती यशोदा ध्रुव शिक्षिका चरोदा और आदरणीय श्रीमती खेमिन दीवान चरोदा, दोनों बहनों से निवेदन है। आदरणीय श्रीमती यशोदा ध्रुव शिक्षिका चरोदा और आदरणीय श्रीमती खेमिन दीवान चरोदा, आप दोनों बहनों के द्वारा जो मंच में विराजमान है हमारी विदुषी बहना, उसका सम्मान के साथ विदा करेंगे। और आगे की जो वक्ता है आमंत्रण देंगे। हाँ, साथ में हमारे बीच एक सुनीता विदा पा रहे हैं और दूसरे सुनीता जी को हम मंच में आमंत्रण दे रहे हैं। अपने मधुर वाणी से, अपने मधुर आवाज से लोगों को सराबोर करेंगे। श्रीमती सुनीता साहू जी। बड़ी गहरी ये भव सागर है, बूढ़ जबे नहीं हो बे पार, भजले मनवा राम रमैया, यही तो है जीवन आधार। एक हृदय के ठिकाना, राम पौरीला तेहा निहार, हरि के अत का कहना है, राम चरण में जीवन राम चरण में जीवन भव सागर है अगम समुंदर हो, भव सागर है अगम समुंदर, चलना संभल के भैया, ओ कर डोंगा पार उतरी के कर राम के भैया, ओ कर डोंगा पार उतरी के कर राम के भैया। भव सागर है अगम समुंदर, चलना संभल के भैया, भव सागर है अगम समुंदर, चलना संभल के भैया, ओ कर डोंगा पार उतरी जे कर राम के भैया।
होकर दूंगा पार उतरी जेकर राम के भैया भव सागर हे अगम समुंदर राम हो राम हो राम हो राम हो कभू माया माँ कभू मोह माँ लोभ माँ लपटाए रे लोभ माँ लपटाए लोभ माँ लपटाए रे लोभ माँ लपटाए छिन भर जिला बिसरना नहीं तेला तैं बिसराए रे तेला तैं बिसराए रे तेला तैं बिसराए बिन विचार के मन के होते हो बिन विचार के मन के होते बिन विवेक के गैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया भव सागर है अगम समुंदर कभू काम माँ कभू क्रोध माँ क्षोभ माँ छटपटाए रे क्षोभ में छटपटाए क्षोभ में छटपटाए जग माया माँ मन नहीं लागे बिरथा जन्म गवाए रे बिरथा जन्म गवाए रे बिरथा जन्म गवाए दिखते दिखत माँ मुड़ जाएगा दिखते दिखत माँ उड़ जाएगा पिंजरा ले चिड़ैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर हे अगम समुंदर चलना संभल के भैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम के भैया होकर डोंगा पार उतरी जेकर राम में ही दुलार देने के लिए दीदी श्रीमती सुनीता साहू मंच पर मंचासीन है। ओम कुमारी दीवान से निवेदन करूं मैं आकर के दीदी का चंदन से तिलक करेंगे और हम सब की तरफ से आयोजन समिति की तरफ से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत प्रदान करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से जुड़िएगा। देवियों सज्जनों माताओं बहनों मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़ का यह आयोजन प्रत्येक वर्ष आप 3 दिन अपने ग्राम में पथिक पर्व के रूप में पाते हैं। मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है आपके समर्पण के लिए जो कि आप इस 3 दिवसीय आयोजन में अपनी तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं और हम इस स्थान पर राम कथा के लिए जुड़ते हैं। आइए, ये आयोजन का आज दूसरा दिवस है। अभी आपने द्वितीय वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमती सुनीता साहू मगरलोड मोतीमपुर को सुना। वास्तव में रामचरित मानस के सारे प्रसंग हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। यदि हम आप अध्यात्म की गहरी गहराइयों तक नहीं जा सकते तो व्यवहार के तल पर भी हम तैर करके मानस की उन मोतियों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार और हमारे समाज की उत्कर्ष के लिए परम आवश्यक है। आशा इन 2 दिनों में आप इस मंच के माध्यम से हमारे आमंत्रित वक्ताओं के श्रीमुख से प्रसारित हो रहे विभिन्न सूचनाओं को मैं कहूँ जीवन के लिए जो उपयोगी हैं ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइएगा, मैं निवेदन करूं आज के हमारे तृतीय वक्ता आदरणीय श्री कोमल प्रसाद साहू जी जो कि हमारे पथिक परिवार के सम्मानित सदस्य हैं,
और आप प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति में कार्यरत हैं। व्यस्तता के उपरांत भी आपने, चूंकि आयोजन मानसपथिक परिवार का है, आपने हमें समय दिया है। मैं आप सबकी तालियों के बीच सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही बाहर से जो भी सज्जन माताएं बहनें इस कार्यक्रम का लाभ लेने हमारे ग्राम चरोदा में आप आए हैं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए निवेदन करेंगे, कौशल्या भंडार में प्रसादी का निर्माण किया गया है। आप सब समय पर पहुंचकर भगवान का प्रसाद वहां निसंकोच प्राप्त करेंगे। आइएगा, हमारे बीच आज के तृतीय वक्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री कोमल साहू जी, मानसपथिक कातलवोड़ कुरुद, जिला धमतरी। आपके स्वागत के लिए निवेदन करूं श्री वेदराम साहू जी बोड़की से आपने अपनी उपस्थिति दी है। श्री पुनारिक राम साहू जी चरोदा, आप द्वय आकर के मंचासीन श्री कोमल प्रसाद साहू जी का चंदन से तिलक कर आयोजक परिवार की तरफ से रामायण मानस प्रचार समिति स्कूल चौक चरोदा, उपस्थित जन समुदाय, समस्त ग्रामवासी चरोदा और हम सबकी तरफ से आदरणीय श्री साहू जी को सम्मान प्रदान करने आ रहे हैं श्री वेदराम साहू जी बोड़की से, श्री पुनारिक राम साहू जी चरोदा से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। श्री वेदराम जी साहू से निवेदन है, थोड़ा सा वक्त हमें देंगे। देवियों सज्जनों, ये ऐसा बृहद कार्य जो प्रत्येक वर्ष आप संपादित करते हैं, आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाता है। वैसे आयोजक परिवार तन मन धन से अपना उनका सहयोग तो होता ही है, फिर भी आप सब अन्य ग्रामों से भी हमें इस हमारे ग्राम चरोदा में इस आयोजन के लिए सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। छोटे छोटे सहयोग से ही बहुत बड़े बड़े कार्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत संबल प्रदान करेगा और इसी तरह भविष्य में भी आप सबका ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम प्रत्येक वर्ष की तरह हर वर्ष इस मंच के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। राम कथा के माध्यम से एक दूसरे को जानते समझते रहेंगे। आइएगा। पुनः बाहर जो बैठे हैं मित्रगण, बढ़िया आकर के मंच में व्यवस्थित बैठे। पहली बार हमारे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है और जो लोग देख रहे होंगे आप सबको भी बहुत सादर प्रणाम है आयोजक परिवार का कि आप अपना समय इस आयोजन को अन्यत्र जगह उपस्थित होकर भी दे रहे हैं। श्रद्धा स्टूडियो जो कि छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और जो विभिन्न मंचों में जाकर के ऐसे आयोजनों को लाइव प्रसारित करते हैं, रिकॉर्ड करके अपनी यूट्यूब में डालते हैं, उनकी सेवा हमें मिल रही है। आदरणीय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, अपना इतने दूर से आकर के हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आइए पुनश्च जो हमारा मूल भाव है भगवान की कथा का श्रवण करना और उन कथाओं से जो संकेत संदेश तुलसीदास जी महाराज संत प्रवर हमें देना चाहते हैं, उन संकेतों संदेशों को ग्रहण करना। अभी आपने सुना भगवान की जो दूसरी यात्रा है जनकपुर की यात्रा, मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। जनकपुर के मंडप में स्वयंवर का कार्य संपन्न होता है। चारों भाइयों का विवाह वहां संपन्न होता है जनकपुर में और विवाह उपरांत एक लंबा समय जनकपुर में रहने के बाद सभी वापस अयोध्या आते हैं। तुलसीदास जी महाराज तत्पश्चात द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हैं। सभी सुखी हैं, सभी आनंद हैं। कदाचित एक दिवस राजा दशरथ जी को यह एहसास होता है कि अब मेरी अवस्था जो है ज्यादा हो गई है और राज चलाने में कदाचित आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि रामचंद्र जी भी युवराज के लायक हो गए थे, मंत्रणा करते हैं गुरु जी से
और तैयारियां होती है, मगर होनी तो होकर रहे लाख करो चतुराई। कुछ इसी भाव से राज तिलक तो भगवान को नहीं होता, वरना 14 वर्ष वनवास का आदेश हो जाता है। मंचासीन श्री साहू जी से निवेदन करूंगा, जब भगवान राम वनवास को प्रस्थित होते हैं तो माता सीता सामने आ जाती है। माता सीता को सभी ने समझाने का प्रयास किया। माता कौशल्य ने भी कहा, चित्र लिखित कभी देख दिराती। जो बंदर के चित्र को देखकर डर जाती है, पलंग पीट तज गोद हिंदोरा, पिय नदीन सिय नदीन पगवनी कठोरा। मानस अद्वितीय उदाहरण है सास और बहू के बीच में संबंधों का, कि किस तरह से माँ कौशल्या अपने बहू का सम्मान करती हैं, सत्कार करती हैं, किस तरह से एक बहू माता सीता कौशल्या आदि सासुओं को सम्मान देती हैं। मगर फिर भी माता सीता कह देती है कि तनपान की केवल प्राणा, महाराज यदि आप यहाँ पर नहीं हैं तो फिर मेरा यहाँ क्या कार्य है। इसी क्रम में लक्ष्मण जी महाराज सामने आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण पिताजी वृद्ध हैं, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, बेहतर होगा भाई यहीं रहो, गुरु पिता माता की सेवा करो, मैं वन को जा रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मात न जानो काहो, मोरे एक सबई सुन स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। जब हट करते हैं लक्ष्मण जी तो एक आदेश भगवान श्री रामचंद्र जी देते हैं, जाओ फिर कहे माता जी से आज्ञा लेके आ जाओ। वहीं का प्रसंग आदरणीय श्री साहू जी आपके बीच में रखेंगे। तुलसीदास जी ने द्वितीय सोपान में दोहा क्रमांक 73 के नीचे दूसरी पंक्ति में जो प्रसंग उकेरा है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सभात स्नेही। माता कौशल्या जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, विशेष निवेदन चाहूंगा, माताओं का मैं ध्यान चाहूंगा, एक माँ को कैसा हो। संत समाज की जय। श्री राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरु परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। मित्मित परमात्मा कथा अनुरागी भक्त स्नेही जन, परम सौभाग्य का यह क्षण है कि रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति ग्राम चरोदा छुईहा के समस्त इष्ट मित्रों के माध्यम से यह 3 दिवसीय मानस संगोष्ठी आपके पावन ग्राम में आयोजित है। और इस राम कथा की अविरल धारा में मुझ जैसे अकिंचन को बिठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं हृदय से सधन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ श्रोता समाज में उपस्थित समस्त जिज्ञासुजन, आप सभी के श्री चरण कमल में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की उन पंक्तियों की यात्रा करें जिस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी के जीवन के लिए ऐसा क्या
बात निहित करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। निसंदेह ही इस प्रयास में भी अनेकों त्रुटियां होंगी। उसके लिए हाथ जोड़कर सादर क्षमा चाहते हुए आइए यात्रा करते हैं श्री राम कथा की। सर्वप्रथम मैं ये कहूं कि श्री रामचरित मानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा तो इसके पूर्व उसके जीवन में क्या हुआ, इस बात को भी हमें जानने की आवश्यकता है। निसंदेह आप सभी इसका श्रवण लाभ तो ले रहे हैं, हम सबके लिए जीवनों उपयोगी है श्री रामचरित मानस। फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरित मानस की जब रचना की तो उनके जीवन में जो कठिनाई आई, वो कठिनाई क्या थी, इस बात को भी हमको जानने की आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में तो अनेकों कठिनाइयां आया, ये हम सब श्री रामचरित मानस के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन इसके पूर्व मैं निवेदन करूं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस की रचना की, इसके पूर्व उन्होंने पहले रामायण लिखना चाहा। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखते थे तो उसका दैनिक नित्य क्रिया होने के पश्चात वो रामायण लिखते, संध्याकालीन संध्या वंदन करते और उस पोथी को रखते, विश्राम करते। फिर दूसरे दिन जब वो पुनः रामायण लिखने के लिए जब वो पोथी खोलते तो देखते कि क्या जो पोथी पर उन्होंने रामायण लिखा हुआ था वो पूरा मिट जाया रहता था। ऐसे ही एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन बीत गए। जब ऐसा उनके साथ हुआ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन के लिए, इस जीव जगत में कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूं, रामायण लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं जैसे ही पोथी को संध्या वंदन करके रखता हूं, सुबह देखता हूं पूरा का पूरा मिट जाया रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? तब भगवान शंकर गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं कि हे गोस्वामी, तुम रामायण लिखना चाहते हो। रामायण, वो रामायण, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो करोड़ों है, जिसके पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले बहुत कम है। फिर भी तुम रामायण लिखना चाहते हो, इसी कारण से तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। यदि तुम जीव कल्याण चाहते हो गोस्वामी, तो ऐसा करो। क्या भगवान शंकर जी का उनको आशीर्वाद मिलता है और भगवान शंकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि अवधि में राम गुण गाओ, ओ बाबा तुलसी, अवधि में राम गुण गाओ। अवधि में लिखो बाबा छंद सवाई, अवधि में लिखो बाबा दोहा चौपाई। घर घर राम पहुँचाओ, ओ बाबा तुलसी, अवधि में राम गुण गाओ। भगवान शंकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को अवधि में श्री रामचरितमानस लिखने को कहते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को घर घर तक पहुंचाने का संकेत देते हैं। और इसी संकेत को लेकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं और ये श्री रामचरितमानस हम सबके जीवन के लिए उपयोगी है और हम सब आधार माने इस श्री रामचरितमानस को अपने जीवन का। मुझे जो प्रसंग मिला हुआ है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 73 का दूसरी चौपाई, जिस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब
भांति सने। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ राज तिलक करना चाहते थे, लेकिन समय स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि माता कैकेयी के 2 वरदान मांगने से जिस भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, उस परम पिता परमात्मा को 14 वर्ष को वनवास जाना है। 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी सहजता से तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन में हमको कोई मलाल देखने को नहीं मिलता है। महाराज दशरथ जी ने जब कहा कि राम कल तुम्हारा राज तिलक होना है, तो वे अधिक ना खुश हुए, और जब उनको यह पता चला कि आपको वनवास जाना है, तो वो दुखी भी नहीं हुए। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि समय हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमको अपने जीवन में संभाव ला करके रखना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में हमको देखने को मिलता है। अब हम विचार करें कि जिस राजकुमार को राज तिलक होना था, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, और 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी को हुआ, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी को। लेकिन यहां भैया लक्ष्मण भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके पूर्व की बात मैं कहूं तो आप चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को अधिकता से नहीं लिखते श्री रामचरितमानस में। भैया लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाकर के खड़े तो होते हैं, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहते। मुख से वो किसी भी प्रकार का ये नहीं कहते कि भैया मैं आपके साथ वन जाऊंगा। ऐसा लक्ष्मण जी के मुख से वचन सुनने को नहीं मिलता। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ये क्यों कहते हैं कि जो ले जाऊं तुम्हें बन सादा, सब विधि होई अवधाना था, कि लक्ष्मण यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन लेकर के जाता हूं तो ये अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। लेकिन क्या लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ वन जाऊंगा? नहीं, कहते हैं किस माध्यम से? तो वो पूरे अपने शरीर के माध्यम से कहते हैं। किस तरह से? व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। लक्ष्मण जी का शरीर व्याकुल है, बिलख रहा है, रोम रोम से ये बात कह रहे हैं कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ वन जाना चाहता हूं, लेकिन मुख से उनकी वाणी नहीं निकलती है। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी इस बात को जान जाते हैं कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को जाना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि तुम इतना ही जिद कर रहे हो लक्ष्मण, तुम इतना हठ ही कर रहे हो मेरे साथ वनवास जाने के लिए, तो जाओ और जा करके माता से विदा लेकर के आओ। ऐसा श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी को कहते हैं। तब भैया लक्ष्मण माता सुमित्रा जी के पास आते हैं। चाहते तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं माता सुमित्रा के पास जा करके लक्ष्मण जी के लिए यह कह सकते थे कि हे मां, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है और मैं अपने साथ लक्ष्मण को साथ लेकर जाना चाहता हूं। इस तरह से वो बात माता सुमित्रा के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी कह सकते थे, लेकिन वे स्वयं ना जाकर के भैया लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा के पास भेजते हैं। तात्पर्य क्या है?
आप सबके लिए ये चिंतन का विषय होगा। आप हम सब देखें श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्ति हम सब के लिए जीवन के लिए कितना बहु उपयोगी है, और एक एक बातें जीवन में कितना चरितार्थ होता है, इसको अवलोकन करने की बात है कि भैया लक्ष्मण जी के जीवन से हमको देखने और सुनने को क्या मिलता है। आप सबको कहूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का नामकरण जब हुआ तो उस समय वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी को जगत का आधार बताया गया, और जगत कौन है तो परमात्मा रामचंद्र जी ही जगत है, और उस जगत का यदि कोई आधार है तो लक्ष्मण जी आधार है, और जहां राम जा रहे हैं वहां लक्ष्मण जी को साथ होना जरूरी है। ये मूल बात हुई। लेकिन एक और बात है जो हम सबके जीवन में देखने को मिलता है। आप सभी इस बात को ध्यान दें कि आप सभी ने देखा होगा, प्रत्येक व्यक्ति का, दुनिया में हर एक आदमी का काली परछाई है, लेकिन केवल राम ही ऐसा है जिनका लक्ष्मण उजली परछाई है। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परछाई हैं। हमारा जो परछाई होता है वो काली होता है, लेकिन रामचंद्र जी का जो परछाई है वो लखन के रूप में उजली परछाई है। और हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वनवास काल का ही विषय नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के बचपन से लेकर के उनके स्वधाम गमन तक यदि हम देखें तो लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सदैव पीछे चलते हैं। वो चरण सेवक है। ये जीवन की शरणागति है। लक्ष्मण जी के जीवन का सबसे बड़ा शरणागति है तो यही है कि वो राम जी के चरण कमल में सदैव रहना चाहते हैं, श्री राम जी के साथ सदैव रहना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी माता सुमित्रा जी से विदा मांगने के लिए भेजते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि जैसा माता कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास तो मांगा है, यदि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सुमित्रा के पास विदा मांगने के लिए जाते और उस समय माता सुमित्रा ये कह सकती थी कि बेटा, यदि तुम्हारे पिता दशरथ जी ने तुमको वनवास दिया है और माता कैकेयी ने तुमको वनवास दिया है, उनके कहने पर तुम यदि वनवास जा रहे हो तो मैं कहती हूं कि तुम वनवास ना जाओ, मैं तुम्हारा वनवास जाना रद्द करती हूं। तब स्थिति क्या हो जाती। आप हम सब विचार करें, एक माता भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास तो मांगा और वही माता अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक का मांग करती है। लेकिन इसका जो मूल बात है वो बात ये है कि हम सब देखते हैं, सुनते हैं, कहते यही हैं कि माता कैकेयी के कारण ही भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही इस वनवास काल के लिए ही जिन जिन लोगों को उन्होंने वचन दिया था, उन वचनों को पूरा करने के लिए वो एक माया रचते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी मायापति है और वो अपनी माया के माध्यम से देवताओं तक ये संदेश भेजते हैं कि महाराज दशरथ कल मेरा राज तिलक करने वाले हैं, और यदि मेरा राज तिलक हो गया तो जिन दानवों का मुझे वध करना है उन दानवों का वध नहीं हो पाएगा, और जो जो भक्त मुझसे मिलना चाहते हैं वनवास काल के समय उन सबसे मेरा मिलन भी नहीं हो पाएगा। ये बात हुई कि यदि मैं राज तिलक अपना करवाता हूं और अयोध्या में रह जाता हूं तो मेरे उन भक्तों के जीवन का क्या होगा जो मेरी राह देख रहे हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माया के माध्यम से देवताओं को प्रेरित करते हैं और देवता माता सरस्वती को
मंथरा का बुद्धि फेरने का आदेशित करते हैं। और मंथरा का जब बुद्धि फेरा जाता है तो मंथरा के माध्यम से माता कैकेयी को उल्लाहना दिया जाता है। किस तरह से, आप सब विचार करें। हम देखते जरूर हैं कि सामने जो परिलक्षित होता है उसी बात को हम सत्य मान लेते हैं और किसी के ऊपर दोषारोपण करने को तैयार हो जाते हैं। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। आप हम सब देखें कि माता कैकेयी सबसे अधिक यदि प्रेम करती थी तो वो श्री रामचंद्र जी से करती थी। अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी से करती थी। तो क्या माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दे सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मां अपने पुत्र के लिए जो ममता होता है वो ममता का बंटवारा भगवान श्री रामचंद्र जी को देती है, क्या वो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु की ही माया से उन्हीं को वनवास के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब सब देवता मिल करके सरस्वती को मंथरा का बुद्धि फेरने के लिए भेजते हैं, मंथरा का बुद्धि भ्रमित किया जाता है और मंथरा के माध्यम से ही माता कैकेयी को सौत का जो ढा है उसके माध्यम से अनेकों उदाहरण दे करके माता कैकेयी को समझाते हैं कि तुम यदि राम का वनवास नहीं मांगे तो तुम्हारा बेटा सदैव एक राजा का दास बन के रह जाएगा। अब भी समय है, तुम संभल जाओ, अपने बेटे के लिए ये अयोध्या का राज्य मांग लो। और इस अयोध्या का राज तुम मांगते हो तो तुम्हारा बेटा राजा होगा, यदि नहीं मांगते हो तो तुम्हारा बेटा सदैव सेवक बनकर दास बनकर रह जाएगा। और तुम भी राजमाता नहीं रहोगी, तुम भी एक दास की मां कहलाओगी, दासी कहलाओगी। तो क्या तुम दासी बनना स्वीकार करोगी या राजमाता बनना स्वीकार करोगी? इस तरह से जब मंथरा माता कैकेयी को अनेकों प्रकार की बातें जब उसके चित्त में भरती है, तब कहीं जाकर के माता कैकेयी महाराज दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते हैं। और जब उनको वनवास दिया जाता है तो भैया लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने को तैयार होते हैं, वनवास स्वीकार करते हैं। क्या आज वर्तमान समय में कोई भाई ऐसा देखने को मिलेगा जो अपने बड़े भाई को वनवास होने पर उनके साथ जाने को तैयार हो? शायद ही ऐसा कोई हो पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास को स्वीकार करते हैं और वो वनवास जाना चाहते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी को सुमित्रा के पास भेजते हैं और मां सुमित्रा के पास जा करके भैया लक्ष्मण ये जो सारा वृत्तांत है उस वृत्तांत को जब वो रखते हैं, तब माता सुमित्रा यही कहती है कि जो पै सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। इस बात पर विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को जो बातें कही वो बातें हम सबके जीवन के लिए बहु उपयोगी है। अब ये क्यों? इस बात को बड़ी गौर से सुनना कि जो पै सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। कहने का तात्पर्य ये है कि राम को वनवास हुआ है और यदि सीता और राम जी वनवास जाते हैं
तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण। तुम कहते हो कि राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वनवास जा रहे हैं। तब माता सुमित्रा कहती है कि अवध तहां जहां राम निवासु, यही दिवस जहां भानु प्रकाशु। माता सुमित्रा कहना क्या चाह रही है कि क्या इस अयोध्या का अस्तित्व या राम का अस्तित्व तुम समझते हो लक्ष्मण कि राम का अस्तित्व इस अयोध्या से है? नहीं, अयोध्या का अस्तित्व राम से है। यदि राम यहां अयोध्या को छोड़ करके जाते हैं तो अयोध्या छोड़कर नहीं जा रहे। जहां राम है वहां अयोध्या है, अयोध्या जहां है वहां राम है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं कि ये मेरे जीवन का सौभाग्य है बेटा कि तू राम चरण कमल के अनुरागी हो और राम के साथ वन जाना चाहते हो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। यदि राम वनवास को जा रहे हैं तो तुम्हारा यहां रहना सार्थक नहीं है। तुम्हारा रहना सार्थक वहीं होगा जहां राम जी हैं और तुम राम के चरण सेवक बन करके राम जी के साथ जाना चाहते हो। तो मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं बेटा, जाओ तुम राम और सिया जी के साथ जाओ। ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे भाग राम बन जाही। ये तुम्हारा भाग्य है बेटा कि राम को वनवास हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम उनके साथ जा रहे हो। यहां अयोध्या का यदि राजा राम बन जाते हैं तो तुम उनके चरण सेवक होने से वंचित हो जाओगे। लेकिन यदि तुम वनवास को जाते हो तो तुम वहां अकेले होगे और अकेले भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता सीता जी के चरण सेवक बन करके रहोगे। तुम सदैव उनकी चरणों के सेवा करोगे लक्ष्मण। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं कि तुम जाओ, राम के साथ जाओ और उनको जो आवश्यकता पड़ती है उनके साथ सदैव सेवक बन के रहो। इस प्रकार से माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को ये बात कहती है। आओ एक भजन के पश्चात पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। माटी के काया माटी मां मिलहीगा हो। माटी के काया माटी मां मिलही ना हो। माटी के काया माटी मां मिलही ना। तुर हीरा जैसे काया तुर सोना जैसे चोला आगी माजर ही ना। तय कैसे राम ला भुलाई डारे लगे हवे माया के बाजार। तय कैसे राम ला भुलाई डारे माटी के काया माटी मां मिलही ना। राम नाम डोंगा तुलसी है पतवार हो। राम नाम डोंगा तुलसी है पतवार। चतुरा मन चढ़ी जई हो, चतुरा मन चढ़ी जई हो जाहू भौल पार।
तै कैसे राम ला भुलाई डारे लगे हब माया के बाजार तै कैसे राम ला भुलाई डारे माटी के काया माटी माँ मिलही ना राम धर ध्यान लखन धरे बाण हो राम धर ध्यान लखन धरे बाण सीता माई के खोजन पर महामाई के खोजन पर निकल के हनुमान तै कैसे राम ला भुलाई डारे लगे हबे माया के बाजार तै कैसे राम ला भुलाई डारे तै कैसे राम ला भुलाई डारे तै कैसे राम ला भुलाई डारे लगे हबे माया के बाजार तै कैसे राम ला भुलाई डारे तै कैसे राम ला भुलाई डारे तै कैसे राम ला भुलाई डारे। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी उनके साथ जाना चाहते हैं और माता सुमित्रा अपने जीवन को धन्य मनाती है और अपने बेटे के जीवन को धन्य मनाती है और ये बात भी कहती है मां सुमित्रा श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण सेवक यदि किसी का बेटा बनता है तो ये इसके जीवन के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन माता सुमित्रा एक बात और कहती है इसी पर कि यदि किसी का बेटा है और वो राम जी का चरण सेवक नहीं है, राम जी का दास नहीं है, तो वो माता को बांझ होना ज्यादा उचित है। मां बांझ हो जाए ये उसके जीवन के लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि वो पुत्रवती है और उसका पुत्र राम जी का चरण सेवक नहीं है, राम जी का भक्त नहीं है, तो बिना बेटे के होने से होना ही अच्छा है, बेटा ही ना हो, बांझ कहलाना ही ठीक है। ऐसा मां सुमित्रा क्यों कहती है? आप हम सब विचार करें कि कितनी बड़ी बात मां सुमित्रा कहती है। और यही हम सबको देखने को मिलता है कि आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण पग पग में भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं। मुझे ज्ञान प्रकाश आकुल जी का वो पंक्ति याद आता है। उसमें ज्ञान प्रकाश आकुल जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बचपन में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पालने में लेटाया गया, उस समय की ये पंक्ति है, पालने में लखन राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा रोए तेज उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राज वैद्य आए कोई रोग न बता सका, तो ज्योतिषी भी यतन करके चुप हो गए। गुरु ने उठाया और राम के चरण पर
लखन को लेटाए, लखन जी चुप हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया लक्ष्मण तो बचपन से श्री रामचंद्र जी का चरण सेवक है। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना स्थान चाहते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी सदैव भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ रहना चाहते हैं। और ये कि मां की ममता ही है कि यदि मां अपने ममतत्व से भगवान का भक्त यदि अपने पुत्र को नहीं बना पाए तो बांझ होना उचित है। इसी बात को मां सुमित्रा कहती है कि यदि हमने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को हम संस्कारी ना बना पाए, भगवान राम का सेवक ना बना पाए, राम का भक्त ना बना पाए, तो ये हम सबके लिए बड़ी ही कठोर बातें हैं। लेकिन माता सुमित्रा ये कहती जरूर है कि जिस तरह से लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण सेवक है, उस प्रकार से चरण सेवक हमारा पुत्र भी होना चाहिए, राम का भक्त होना चाहिए हमारा बालक। ऐसा संस्कार हम माताओं को देना चाहिए। ये बात मां सुमित्रा हम सब के लिए जन संदेश देती है। और इन्हीं संदेशों को यदि हम अमल करते हैं अपने जीवन पर और अपने पुत्र को राम का भक्त बनाते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यदि एक घर में कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, राम का भक्त हो जाता है, तो वो 7 पीढ़ी को तारता है। ऐसा हमको सुनने को मिलता है। ये किस लिए कहते हैं कि हमारे घर में भी राम का भक्त हो, राम का सेवक हो, ऐसा जीवन और ऐसा संस्कार हम माताएं अपने पुत्रों को दे। इसलिए माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास राम जी के साथ जाने के लिए आज्ञा देती है। और यही विदा मांगने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं। और तब माता सुमित्रा ये बात भी कहती है कि लक्ष्मण, तुम आज मुझे अपनी माता मान करके विदा मांगने आए हो। तुम यही सोचते हो लक्ष्मण कि मैं तुम्हारी माता हूं? नहीं लक्ष्मण, नहीं। तुम्हारे तो माता और पिता, माता सीता वैदेही तुम्हारी मां है और राम जी तुम्हारे पिता है। भले ही मैंने अपने तन से तुम्हें जन्म दिया, अपना स्तनपान कराई, लेकिन यदि तुम समझना चाहो तो इस बात को समझो कि मैं तो देह से तुम्हारी माता हूं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और माता वैदेही ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या? मां सुमित्रा कहती है कि हम इस धराधाम में आए जरूर हैं देह धारण करके, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और माता और पिता के रूप में यदि हम किसी को देखें तो वो परम पिता परमात्मा की सत्ता को ही हम अपने पिता के रूप में देखें और जगत जननी माता सीता को ही अपनी माता के रूप में देखें और उन्हीं का चरण सेवक बन के हम रहे, उन्हीं के लिए अपना जीवन यापन करें। और अपना ये जो जीवन है, ये जीवन हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित करें, अपने जीवन की शरणागति करें। इसी भाव को लेकर के माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती है कि मैं देह से तुम्हारी माता जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे माता और पिता तो राम और सीता है, इसलिए तुम उनके साथ वन में जाओ। ऐसा कहकर मां सुमित्रा लक्ष्मण जी को अपने सीने से लगाती है और कहती है, बेटा तुम 14 वर्ष के लिए राम के साथ वनवास जा रहे हो। मैं यही कहती हूं बेटा कि वनवास में जा करके तुम पूरी निष्ठा
और सच्ची श्रद्धा के साथ तुम्हारे भैया राम और सीता का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, और तुम्हें किसी भी प्रकार से मेरी याद ना आए, इसलिए आज मैं अपना स्तन में तुम्हें लगा करके आशीर्वाद देती हूं बेटा कि तुम राम के चरण कमल का अनुरागी रहो और उन्हीं के चरण सेवक बन करके 14 वर्ष की तपस्या और साधना में लग जाओ और राम जी का चरण सेवक बन करके तुम वनवास में उनकी सेवा करो। ऐसी बातें माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती है। आगे एक भजन के पश्चात पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कोन जन कोने बेरा तोरे छूट जाहिर डेरा जगमलगे हाँ बयान जाना का ठिकाना एक घुरहा चोला के पैर का ठिकाना एक घुरहा माटी के हैर का ठिकाना। कोने जनी कोने मेरा तोरे छुट जाहि जी डेरा कोने जनी कोने मेरा तोरे छुट जाहि डेरा जगमलगे हाँ बयान जाना का ठिकाना हे माटी काया के हैर का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना। ये दुनिया है भैया कर्म के खेती रे फल करने के पावे यदि जाबे तेरी रे। ये दुनिया है भैया कर्म के खेती रे फल करने के पावे यदि जाबे तेरी रे। पेड़ बमरी के बोबे हम से कहल पावे पेड़ बमरी के बोबे कहल पावे करते हावे पाँच बचताना का ठिकाना एक घुरहा चोला के हैर का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना। मोह माया लुमा तैलपटाए रे मन मगुमान भरे बड़े अति आए रे। मोर महलो माया माँ तैलपटाए रे मय मगुमान भरे अति आए रे। रामे नगरिया जाबे का तय बतावे राम नगरिया जाबे बतावे लिखा जोखा कर्म के बताना का ठिकाना माटी के हैर का ठिकाना एक घुरहा चोला के हैर का ठिकाना। कोने जन कोने बेरा तोर छुट जाहि डेरा कोने जन कोने बेरा तोर छुट जाहि डेरा जगमलगे हाँ बयान जाना का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना एक घुरहा चोला के हैर का ठिकाना लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता सुमित्रा भैया लक्ष्मण जी को ये बात कहते हैं कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति सने। राम और सीता ही
तुम्हारे माता और पिता हैं। इस बात को ध्यान में रख करके कि बेटा यदि तुम राम जी के साथ वन में जाते हो और 14 वर्ष तक तुम वनवास काल में राम और सीता की सेवा अपने माता और पिता के रूप में करना, इसलिए कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण, यदि राम को वनवास हुआ है तो ये तुम्हारे भाग्य से हुआ है। तुम इस बात को विचार करो कि यदि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ राम जी को यदि राज तिलक दे देते, अयोध्या का राजा बना देते, तो तुम उसके चरण सेवा से वंचित हो जाते, तुम उनकी चरणों की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाही। ये तुम्हारा भाग्य है लक्ष्मण कि तुम्हारे भाग्य के उदय होने से ही राम को वनवास हो रहा है और तुम उनके साथ 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हो। और वन में जब जाओगे तो वहां कोई प्रजा जन नहीं होंगे, इसलिए तुमको 14 वर्ष तक निरंतर राम और सीता के चरण सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। इसलिए ये तुम्हारा भाग्य है। और तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का मलाल मत रखना कि मैं माता और पिता का सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अपनी ममतत्व लुटाती हूं तुम्हारे ऊपर कि तुम 14 वर्ष के वनवास में राम और सीता को माता पिता मान करके माता पिता की तरह ही उनकी चरण सेवा करना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाही। इस प्रकार से माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को संदेश करती है और हम सबके जीवन के लिए भी ये संदेश है कि हम भी लक्ष्मण की तरह भगवान रामचंद्र जी के चरण सेवक बने, भक्त बने और उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी याचना करें। तभी हमारा ये मानव तन है, उस मानव तन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हम सब अभी वर्तमान समय में ये बहुत ही और जटिल विषय है कि आप हम सब देखते हैं कि नाना प्रकार के मत पंथ और मजहब पैदे हो रहे हैं और उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। अरे धन्य मनाओ कि सनातन हिंदू होकर के भी तुम दूसरे मत पंथ और मजहब में जाकर के मत्था टेकने लगते हो। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को इस व्यासपीठ के माध्यम से। हम भी चरण सेवक बने राम जी का और हम भी लक्ष्मण जी के इन बातों का, मां सुमित्रा जी के इन बातों का अपने जीवन में अमल करें कि माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को क्या कहा और माता सुमित्रा ने जो बात कही उस बात को लक्ष्मण जी अपने जीवन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। यदि उन्हीं में से किसी एक पंक्ति को भी आधार मान करके हम प्रभु श्री राम का भक्ति करें, लक्ष्मण जी जैसा बनने का प्रयास करें, तो ये भी हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए माता सुमित्रा हम जनमानस को संदेश करती है, भैया लक्ष्मण जी के साथ संवाद करके, और अपने जीवन को धन्य मनाती है ताकि सभी माताएं भी अपने जीवन को धन्य मना सके कि उनका यदि पुत्र, उनका यदि बेटा राम जी का सेवक होता है, राम जी का भक्त होता है, तो उनके जीवन के लिए भी ये सार्थक है। इसी कारण मां सुमित्रा अपने जीवन का सारा ममतत्व उस समय लुटा देती है और यही ममतत्व लुटाती है मां कैकेयी भी बचपन में श्री रामचंद्र जी के ऊपर। मैंने पूर्व में भी कहा कि माता कैकेयी अधिक प्रेम करती थी राम से, भरत से ज्यादा। तो क्या वो माता
कैकेयी राम जी को वनवास दे सकती है? नहीं, ये भगवान का ही कार्य है और भगवान की ही प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास होता है। आप सभी को मैं ये बात कहूं कि मैं एक पुस्तकालय गया था सिन्हा भैया, एक पुस्तक का शीर्षक देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस पुस्तक का शीर्षक लिखा हुआ था माता कैकेयी वंदनी या निंदनी। मैंने विचार किया इस बात पर, यदि इस पुस्तक का शीर्षक है माता कैकेयी वंदनी या निंदनी, तो मुझे लगा वो लिखने वाला माता शब्द को हटा देता तो सिर्फ कैकेयी वंदनी या निंदनी होता, लेकिन उन्होंने माता कैकेयी लिखा। ये मुझे आश्चर्य लगा। माता कैकेयी का जीवन हम झांक करके देखें, माता कैकेयी ने जो त्याग किया है वो त्याग शायद ही कोई और कोई कर सके। माता कैकेयी ने क्या त्याग किया है, इस बात को मैं रखूं। इससे पूर्व सिन्हा भैया एक भजन सुनाएंगे आप सभी को। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। के प्रसंग का ते गात दूसरा गात ना, चल दूसरा गात। चल महू का सकूं पथरा भैगे वो पथरा भैगे, पथरा भैगे वो पथरा भैगे, यहू के कैराने मरम ज्ञाने, सुंदर माती तोर पथरा भैगे, यहू की कैरानी मरम ज्ञानी, सुंदर मती तोर पथरा भैगे। मंथरा का मंथर हटारी, मंथरा का मंथर हटारी, कचरा भैगे वो कचरा भैगे, यहू के कैराने मरम ज्ञाने, सुंदर माती तोर पथरा भैगे, सुंदर माती तोर पथरा भैगे। बत्ती भरत बर मांगे, पर के सिखो नल मान के मांगे, पूत कपूत भले हो जाते, माता को माता कहावे, माता को माता कहावे, हाय रे अभागिन महारानी, हाय रे अभागिन महारानी, अचरा भैगे वो अचरा भैगे, यहू के कैरानी मरम ज्ञानी, सुंदर माती तोर पथरा भैगे, सुंदर माती तोर पथरा भैगे। तू बरदान कब के बचा के, तू बरदान लकब के बचा के,
राख रहे यही दिन पर, राख रहे यही दिन पर के सिखो न मान के मांगे। नहीं गुने ते छिन भर, नहीं गुने ते छिन भर, राजा कैसे वो वचन निभाई, राजा कैसे वो वचन निभाई, बजरा भैगे वो बजरा भैगे। यह के कई रानी मरम ज्ञानी, सुंदर माती तोर पथरा भैगे, सुंदर माती तोर पथरा भैगे, सुंदर माती तोर पथरा भैगे। मानस प्रेमी और बंदनी पक्ष रख दे भाई, ये निंदनी पक्ष रख। माता कैकेयी ने जीवन में त्याग किया। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब भैया भरत ननिहाल से वापस आते हैं और उनको जब पता लगता है कि माता कैकेयी ने मेरे लिए राज्य मांगा और भैया श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो भरत जी ने माता कैकेयी को माता नहीं कहा। और आप सब विचार कीजिए कि प्रत्येक मां अपने बेटे के मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तरसते रहते हैं। और यही बात है कि भरत के मुंह से मां कैकेयी भी आजीवन मां शब्द सुनने के लिए तरसती रही। इतना बड़ा त्याग मां कैकेयी करती है, किस लिए? तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है माता कैकेयी के ऊपर, उन्होंने अपने जीवन का जो त्याग किया, जीवन में जो त्याग किया, वो त्याग ही हमारे जीवन के लिए वंदनीय है। माता कैकेयी का चरित्र भले आपको निंदनीय लग सकता है, लेकिन उसके चरित्र का जो वंदनीय विषय है वो यह है कि वो भरत के मुंह से मां शब्द सुनने के लिए आजीवन तरसती है और भरत उनका माता के रूप में परित्याग कर देते हैं। ये समर्पण है श्री रामचरितमानस में। आप लक्ष्मण जी का समर्पण देखिए कि बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण सेवक बन करके रहा और अंत समय जब आता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वधाम गमन होता है, उससे पूर्व भी हम सब देखते हैं कि अयोध्या पर जब आंच आती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी को कहना पड़ता है कि लक्ष्मण तुम जाओ। इस तरह से लक्ष्मण के जीवन में भी त्याग देखने को मिलता है। और माता कैकेयी का त्याग यही है कि वो भरत जी जैसे महात्मा पुत्र को जन्म देती है, लेकिन आजीवन निंदनीय बनकर रह जाती है। इससे बढ़कर त्याग और क्या हो सकता है। उन्होंने वंदनीय होना स्वीकार नहीं किया। राम जी ने जो वचन कहे, उन वचनों के अनुसार माता कैकेयी ही भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते हैं और निंदनीय हो जाती है। यह प्रसंग सुमित्रा और माता कैकेयी के जीवन को हम सबको झांकने की है कि महाराज दशरथ जी, जिनको हम सूर्य कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रकाश मणि जिनको कहते हैं, उस प्रकाश मणि को अयोध्या तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन प्रकाश मणि तो पूरे संसार में प्रकाशित हो, तब उस मणि की सार्थकता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास होता है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आप सभी के श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम निवेदन। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हेलो राम हो राम हो राम, राम हो राम हो राम, राम हो राम हो राम, राम हो राम हो राम। अंगना पटोर के जला ले दियना, राम नाम के रे जला ले दियना, राम नाम के ते जला ले दियना रे। हाँ माटी के चोलना तोर मन भितरी माँ बसाले हरि नाम। तोर मन भितरी माँ बसाले हरि नाम। राम हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम। सबले बड़े हरि नाम के खजाना रे, हरि नाम के खजाना। सबले बड़े है हरि नाम के खजाना रे, हरि नाम के खजाना। ए लपा के जिंदगी माऊ का है पाना संगी आओ का है पाना। वेद सब गायन तुलसी के कहना, राम नाम के रे जला ले दियना, राम नाम के रे जला ले दियना रे। हाँ माटी के चोलना तोरे मन भितरी माँ बसाले हरि नाम। तोरे मन भितरी माँ बसाले हरि नाम। राम हो राम हो
राम हो राम हो राम हो राम। मुख में राम लो भीतर में ही भाला रे, भीतर में ही भाला। मुख में राम यो भीतर में है भाला गा, भीतर में है भाला। ऐसन जमाना बताओ मैं काला रे, बताओ मैं काला। भीतर में कमल के रहना, रहना है जिंदगी माँ ऐसे रहना, रहना है जिंदगी माँ ऐसे रहना रे। हाँ माटी के चोलना तोरे मन भीतरी माँ बसाल बसाल हरना। तोरे मन भीतरी माँ बसाल बसाल हरना। अंगना बटोर के जलाल दियना, राम नाम के रे जलाल दियना, राम नाम के ते जलाल दियना रे। हाँ माटी के चोलना तोरे मन भीतरी माँ बसाल बसाल हरना। तोरे मन भीतरी माँ बसाल बसाल हरना। तोरे मन भीतरी माँ बसाल बसाल हरना। भोले श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर भावों से भरा ये इनकी स्वरचित रचना है, जिनको अभी आप सुन रहे थे। श्री सुरेंद्र सिन्हा जी और उनके मंडली संगीत पक्ष में हमें उपलब्ध हैं और जिनको हम आप सब सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। अभी आप हमारे बीच में हमारा आज के तीसरे वक्ता श्री कोमल प्रसाद जी साहू, कातल बोर्ड कुरुद के रहने वाला हैं। हमारे बीच में हमार भाव ला रखत बहुत व्यस्तता में भी आज समय दिन एवं चला। आप जाना तो काली सोसाइटी से जुड़े हैं तो किसान मन के काली सुशासन दिवस मनाते हैं, तेकर तैयारी में व्यस्त रही भैया। मगर हमारे निवेदन ला स्वीकार करके अपन उपस्थिति प्रदान करें और जिन प्रसंग ला भी हम आप सब सुनत रहें। सज्जनों, मानस की जिन कथा है आज मैं आलोचना नहीं करूं, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ी कि हमारा आयोजन के स्वरूप बहुत बदल गए भैया। मानस ला सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के विषय बना के रखे हुए हैं। एक लिए बहुत अकन चीज है जिन जवाबदार है वो नहीं होना चाहिए। आगे के साथ खेलबे एक दिन जरा बराबर ले सावे धर्म समाज में धारण करते। और हमारे हिंदू मन की एक बहुत गंदा आदत यह है कि हम अपन धर्म के साथ ही मजाक करते हैं। धर्म से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। हम अपन देवी देवता के मजाक उड़ाना हम नहीं छोड़न, हम अपन तीज तिहार के मजाक उड़ाना नहीं छोड़न। ये सारा जैन परंपरा है। जैन चीज ला आप आज देखा तो हजारों हजार साल पहले श्रीमद् भागवत है, गीता है, मानस मन में पुराण मन में लिखाए हुए है। अब आज विज्ञान जहां भी पहुंचे है इखरे मन के आसरा से पहुंचे। जिन चीज ला हम पहली सुनन पढ़न, जैसे महाभारत के घटना के चित्रण ला युधिष्ठिर करा संजय है बताते हम सीरियल में देखे हैं। अब मैं वो समय कई झन लाज छे प्रीस किए आज कैसे देख डर ही का उत्क दूरिया होते है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई होते वे घर में बैठे है अब ओकर घटना दिखा थे। मगर अभी देखा तो नहीं देखा तो 10,000 किलोमीटर दूरिया खेल होते ते तोर कुरिया में बैठ के वाला सचित्र आनंद लेते थे, एकदम लाइव टेलीकास्ट देखा था। तो आज जे चीज ला हमन करत हन, ये चीज वर्षों वर्ष पहली हमारे ग्रंथ मन में आ है
ओमन हमला मजाक या महज लेखक के या कवि के उक्ति लगे, मगर हमार जति ग्रंथ हैं, सत्साहित्य हैं, इकर पीछे बहुत गंभीर चिंतन है, विचारधारा है, समाज ला धारण करे के क्षमता है। मानस के सबो प्रसंग मन हम जुरे एक स्थिति हन, विभिन्न प्रसंग मन के माध्यम से जिन हमार उपयोग की चीज मिली ओला हम ग्रहण करबो। महतारी और बेटा की बातचीत चलत रही, सभी अतिक जन महतारी मन बैठे हो, भैया मन भी बैठे। माँ और बाप में फर्क काहेगा अभी तक तुमन बताओ, काय फर्क कर सकथन महतारी और बाप में हमन? वैसे जे तीन के वंदना करीन ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, सबले पहली महतारी के नाम लेवा थे। रामायणी महाराज कथे महतारी और बाप में यदि तोल फर्क देखे बर है, ओकर लिखवाना एगोल किशोर का लिखवा बता नगा तोर सम्मान करत हूं मैं, बता नाम बता। हाँ चल ठीक है। आजे भरनी पीते नहीं बनती नहीं गा, आज भरनी पीते नहीं बनती, शनिचर की पीना जरूरी थे। 50 रुपए आपकी तरफ से भैया। जगह के कीमत होते, जगह की कीमत होते ना, कहाँ कौन स्थिति में जाए जाते वो चीज ला समझना है, वही चीज ला दिखाए बर ये आयोजन बना रहे, सुनी ना नहीं अरे भैया मोर हाथ में पहले चलो ठीक ठीक आओ, एक बार जोरदार ताली कर लिए, पैसा खर्चा करे तब पिए बेचारा। तो रामायणी महाराज की भाई फर्क जानना है तुमन खुद गोठियाक देख लो। चलो बाप कहो, बाप बाप और माँ कहो, माँ माँ, बस फर्क महसूस हो गई। जेकर नाम ले ले तोर मुंह बंद हो जाते हो बाप है, और जेकर नाम ले ले तोर मुंह खुल जाते हो महतारी। नहीं का महतारी एक ऐसा डॉक्टर है विश्व में, एकर से बड़े डॉक्टर नहीं पासते। 6 महीने का लड़का है और रोवत है वो, देख कतको बड़े डॉक्टर दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास चल दे, कैसे लागत है कि के पूछी तोला नहीं बताबे तो कर देवता नहीं जाने सके जी तोल काय लागत तेला। कोई डॉक्टर हो, कतको वरिष्ठ डॉक्टर हो, तोला बताना ही पड़ी साहब मोर घेंच पिराते, मोर गोड़ पिराते, हाथ पिराते, मगर वो लड़का सूते है रोत है, कन्या पिरात बाबू नहीं ये पिएक बेरा होगा, एकर पेट पिरात मने वो कैसे वो जानदार थे वो लड़का खालत ला। वो चिकित्सक है महतारी है, काबर जे दिन ले गर्भ में आ है वो दिन ले आपके साथ है, ओकर मना स्थिति आप जानत हो। 9 दिन यहाँ रहे के बाद एक लंबा समय तक आपके कोरम रखे हो, ओकर बाद एक लंबा समय तक जब तक स्कूल नहीं जाए आपके घर में रखे हो, ओकर बाद जब घर के बाहर निकले होते तब तक ओकर जाने समझे की उम्र हो जा रहे थे। तो ओकर स्थिति में निवेदन करें महतारी मन के शिक्षा के तात्पर्य कागज की शिक्षा नहीं, संस्कार की शिक्षा। अब आज विचार करके देख लो, उम्र लड़का पढ़ा थे रायपुर में चलती महानगर मन में पढ़ी, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी समय बेटी 30 साल के हो गए, डॉक्टर बन गए, तो ओकर बर उसने हम दमाद खोजबो, दोनों बिहाव हो गए। अब दोनों जन ये फैसला करते कि 5 साल लोग लड़का नहीं चाहिए हम लकाबर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना। ये आज के संस्कार है, आज की सोच है, हमारे नए उम्र की जनरेशन जो आते थे और 5 साल वो डिस्टर्ब समझते होला। भाई मोर कर्तव्य का है, 3 ठन ऋण कहे गए है ना, माता के पिता के गुरु के, मोर बाप के कर्जल किसे छूटो में, मोर बाप मोला पैदा करिस, मोर बाप महतारी, मैं अगले संतान ला जन्म दूं तब तो चरुदा के संस्कार है, आगे परिवार है चलेगा, आगे बढ़ेगा, है ना भाई। तो गुरुजी महाराज की ही से 3 जन महतारी हमन रामचरित मानस में देखथन। कौशल्या तो राम के महतारी हरे, भरत के महतारी की कई है जेकर चर्चा आप सुने हो, मगर कौशल्या देखो कौन है। किंकर महाराज की ही से यदि राजकुल है भरत अयोध्या, तो ये राजकुल के कौशल्य सुमित्रा रजनीगंधा है। रजनीगंधा फूल का होते, ये दिन माननी ममहाए, ये दिन माननी फूले। जब रात होते आप कोनो जगह रजनीगंधा लगे रही, रात रानी लगे रही गुजरहू, तब आप ला एहसास हुई कि आसपास कोई न कोई रजनीगंधा रानी रात रानी फूल लगे है। संकट के समय में खड़े होने वाली यदि कोनो है तो वह समर्पण के भाव से
माता कौशल्या और शिक्षक आदिश तात तुम्हार मात बै देही। बेटा तोर महतारी और बाप तो वही करे मोर कर का बराते हैं। वाजिब में भैया भगवान राम के ऊपर जिन कर्जा कही देथो माता सुमित्रा के अपन नहीं जाती इसका तोर बेटल में लेगत होगा लेगत होता ही 14 साल मोल संग दे बार वहु जाहूं की बिटो थे मोल बता भाई लेगो धुंदी लोगो का बन की सोई अपन कायदा तो कर्तव्य तो कर बनत रही से अपन लेगा थे वनवास तो राम ला हो मगर लक्ष्मण ले भेजी सी शिक्षा देवा कि वास्तव में ये चरित्र से हमार समाज है मानस ले कथल पढ़ के का सीख पाही कि तोर महतारी सीता हरे धन है मैं तोर असन बेटा पा गयो। अब लक्ष्मण एक आश्चर्यचकित हो गए महतारी ते जब एक तनी कहा था कि मैं सीता का बेटा हूं की और फिर कैसे कथस कि मैं धन है ते मैं तोर असन बेटा पा गयो तो बने बता कहे कि ते मोर महतारी है कि सीता मोर महतारी। आओ विचार करबो आदि शक्ति जी जग उपजाया सो अवतरे मोरी है माया की सीता ला। सीता कौन है? जगत जननी हम सबके महतारी कि गुरु जी महाराज एक उदाहरण देते। एक जन बरदिहा अबड़कन गाय पाल के रखे रहा सवेरे दूध निकाले बेचे बिहना ले आ जाए ले भैया मन और कई बार ऐसे हो कि ओकर दूध दुहना बाकी च रहा है। लइकल किस बाबू रे अभी तो स्कूल जाए बेरनी हो है 2-3 ठन गाय मन बाचे है मैं दूहूं कोनो लेवाल आही ती कर बैठे रहा बेटा मुहाटी में दूध ला दे दे। लइका की ठीक है बाबू अपन दुहेल चल दिस लेवाल आ गए लेवाल आई दूध मांगिस तो वो लइका दौड़त अपन बाबू कर गिस बाबू आई दूध लेवैया है दूध लेवैया है तो बेच दे जी। ठीक है बेच दूंगा मगर ये बता कसेली दूध ला दो कि लोटक दूध ला दो कि बाल्टी दूध ला दो। मोला समस्या हुई है कि मैं हाँ वो लेवाल ला कसेली दूध ला दो कि लोटक दूध ला दो कि बाल्टी दूध ला दो। अब आप बतावत का जन बैठे हैं वो दूध है लोटक के कसेली के धुन बाल्टी के वो गाय दूध है भाई न तो लोटक दूध है न कसेलिक दूध है न बाल्टिक दूध है। ये लड़का कैसे कथे लोटक दूध कसेलिक दूध बाल्टिक दूध ठीक वही सूत्र यही करे लगे है कि अपन महतारी तो महतारी के जे जने हैं मगर वो कही सुमित्रा बेटा मैं एक दिन आखी मुंदू हूँ मोर बाद यदि तो कोनो देख रेख करैया है तो आदि शक्ति जी जुग अब जाया सो अवतरी मोरी है माया वो जगत जननी माता हरे ओकर सेवा करते हैं। तो ऐसा भाव हमार अंतस में जागना चाहिए। और सबले बड़े बात जिन है माता मन के 2 जन महतारी मन बैठे पूछिस तोर के जन है बहनी 3 जन है काय करते 2 जन है कि काय करते तो एक जन शिक्षक कर्मी में लगे है अब एक जन पटवारी है एक जन भिलई तनी है एक जन गरिया बनतनी है 15 दिन एक जन बहु बेटा कर रहा हूँ 15 दिन एक जन बहु बेटा कर रहा हूँ और समय कट जाते तोर के जन है काय करते तोर बेटा मन मत कुछ नहीं बताओ भाई ग्रहण नहीं बताने के जन है तो मोर तो 6 जन बेटा है आई तो 5 दिन रहा तो एक जन बेटा बहु कर हाँ 30 दिन में काय करते तोर बेटा मन जान पूछ नहीं बतान बहनी काय करते का बताओ 3 जन सेंट्रल जेल में 3 जन फरार है तो बेटा ऐसे भी नहीं हुई एक लाइन की पुत्रवती जुवती तुलसी के शब्द संकेत में ध्यान चाहूंगा पुत्रवती जुवती जग सोई कथ सुमित्रा पुत्रवती कौन ला कथे जेकर लोग ले कहते ला और युवती कौन ला कथे जेकर बिहनी होए तेला जेकर बिहनी होए ते कैसे पुत्रवती हो गए भाई। पुत्र तो विवाह के बाद भी आते हैं हमारे हिंदू धर्म के संस्कार में। तात्पर्य आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य तुलसी कटाक्ष करते कि दाई हो एक कोक जबे धन्य है जब एक कोक से भगवान के भगत पैदा हो समाज के देश के राज के हित सोचने वाला धर्म सम्मत बेटा पैदा हो तब हमार कोक धन्य है। अब एक कोक ला हमार संस्कार है देखना गर्भधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक जिन 16 संस्कार है अभिमन्यु में है सीखे रही बहुत जहां ऐसे महतारी हो है जिकर गर्भ से लेकर सीख क्या है नींद पर के तिकर नी 7वां चक्र भेदन ला सीख जा रही तभी उन्हीं के जीवन नहीं जा रही। तो ये आपकी जो महतारी हो ये आपके गर्भ ये धरती हो आप और धरती देखो दुनिया में आज तक सब मशीन बन गए अन्न पैदा करने वाला मशीन नहीं बने जीव बनाने वाला मशीन नहीं बने। 2 चीज चाहे विज्ञान
कत को उन्नति कर ली विज्ञान यहाँ तक तो कम से कम नहीं पहुंच पाए जे अन्न ला पैदा कर दे अन्न बर तो धरती ला खोदना ही पड़ी और जीव बर महतारी ला आगे आना ही पड़ी। तो ऐसा महतारी मन के महत्ता है अपन मातृत्व ला संभाल के रखे करो। ऐसा महतारी कौशल्या हमन ला सीख दी से और जिहाँ मिलिस तिहाँ दे दिस। जब खीर के वितरण होइस एक भाग कौशल्या करल मिले रही से एक झन बेटा लक्ष्मण ला कौशल्या दे दिस। एक भाग इकाई करल मिले रही से एक झन बेटा ला भरत के सेवम दे दिस। ऐसा समर्पण की वृत्ति हमार माता सुमित्रा हरे एक बार जोरदार ताली ऐसा चरित्र के लिए। यही इसने चरित्र मन के अनुकरण करना है तब हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे समाज में भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण जैसे बेटा मन आही और समाज के कल्याण कर ही देश के कल्याण कर ही सबके हित कर ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः साहू जी और एक बार जोरदार ताली। आइएगा साहू जी आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और ये आपका ही आयोजन है। मानस पथिक परिवार के सम्मानित सदस्य हैं आप श्री दुर्गाराम जी यादव जमाही से श्री डंकू राम सिन्हा जी चरूदा से। आइएगा आप दोनों सज्जनों से निवेदन है आप आइए और आदरणीय साहू जी को गुलाल से तिलक करके हम सब की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंच से विदाई प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। श्री दुर्गाराम यादव जी जमाही श्री डंकू राम सिन्हा जी चरूदा। 2 दिनों में हम इस मंच के माध्यम से 13 वक्ताओं को श्रवण करेंगे और सभी को आपको सम्मान देना है। जीवन में व्यस्तता आपके हमारे सबके जीवन में व्यस्तता है, कोई स्वतंत्र नहीं है, मगर ये 2 दिन का समर्पण हम सब की तरफ से इस मंच को उपस्थिति वक्ता को कलाकार को श्रोताओं का प्यार और सम्मान ही चाहिए होता है, वो उसी की भूखे होते हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ भजनों का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुर्गाराम यादव जी जमाही से हैं आप। आपका योगदान हमारे इस आयोजन में मिलता है महोदय, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी चरूदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी तरह स्नेह प्रेम व्यवहार आपका मिलता रहे और इसी तरह के आयोजन हम इस मंच के माध्यम से प्रदान करते रहें। आइए संगीत का आनंद लेंगे। निर्मल गंगा राम नाम के निर्मल गंगा जुर्मिल डुबकी लगावोगा रामायण गंगा तोरे गाँव रामायण गंगा ये दीदी वो रामायण गंगा ये भैया का रामायण गंगा तोरे गाँव माँ। बड़ मन भावन कर कहली सुन
कस लागे। बड़ मन भावन कर कहीं सुन के जीव हजूरा थे। तुलसी के है सुखर पानी ये अमृत कस लागे। वेद सपोयक सुरमा गाए, वेद सपोयक सुरमा गाए। आवो भाग जगावो रामायण गंगा तोरे गाँव माँ, रामायण गंगा ये दे देवो। रामायण गंगा ये दे भैया का, रामायण गंगा तोरे गाँव माँ। काके भुसुंड गरुड़ पंछीला महिमा गागा सुनाए हैं। भरद्वाज याग बलक, भरद्वाज याग बलक गाथा न सुनाए हो। रामायण गंगा तोरे गाँव माँ, रामायण गंगा ये दे देवो। रामायण गंगा ये दे भैया का, रामायण गंगा तोरे गाँव माँ। राम नाम के निर्मल गंगा, राम नाम के निर्मल गंगा। जुर्मिल डुबकी लगा बोगा। रामायण गंगा तोरे गाँव माँ, रामायण गंगा ये दे देवो। रामायण गंगा ये दे भैया का, रामायण गंगा तोरे गाँव माँ। रामायण गंगा तोरे गाँव माँ, रामायण गंगा तोरे गाँव माँ। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोह के कारण बैहा बने, मोह के कारण, मोह के कारण बैहा बने। मोह के कारण बैहा बने, मोह के कारण, मोह के कारण बैहा बने। मोह के कारण जिंदगी हबीर था हरि नाम बिना बैहा बने। मोह के कारण जिंदगी हबीर था हरि नाम बिना बैहा बने। मोह के कारण, मोह के कारण बैहा बने। मोह के कारण, मोह के कारण बैहा बने। मोह के कारण चून महल बना हो। पाथर चुन चुन महल बना। मोर मोर कह के बेराला पहाड़ हो। मोर मोर कह के बेराला पहाड़। सब पूजा पाठ तोर बिरथा है बैहा बने मुँह के कारण। सब पूजा पाठ तोर बिरथा है बैहा बने मुँह के कारण। मोह के कारण बैहा बने। मोह के कारण, मोह
मोह के कारण बैहा बने मोह के कारण। यही भवसागर है माया बाजार हो, यही भवसागर है माया बाजार। लग जसरन में जिंदगी ला सवार हो, लग जसरन में जिंदगी ला सवार। बिना गुरु ज्ञान के कबीर था है बैहा बने मोह के कारण। बिना गुरु ज्ञान के कबीर था है बैहा बने मोह के कारण। मोह के कारण 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 बैहा बने मोह के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सिन्हा परिवार के लिए। स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा गरियाबंद आदरणीय श्री सुरेंद्र सिन्हा जी और उनकी ये मंडली समय अंतराल में हमें संगीत का रसास्वादन करा रहे हैं। आइए अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं श्री युवराज सिन्हा जी कन्हारपुरी कुरुद से। एक बार तालियों के साथ आदरणीय सिन्हा जी का स्वागत करेंगे। संगीत पक्ष में श्रीमती सुनीता साहू जी स्थान ग्रहण करेंगे। आइएगा हमारे बीच श्री युवराज सिन्हा जी कन्हारपुरी कुरुद विराजमान है मंच पे। महोदय आपका हमारे ग्राम चरोदा में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरोदा का यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष प्रथम बार हमें आपकी उपस्थिति इस मंच पर एक वक्ता के रूप में मिल रही है। आप विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी के व्याख्याकार हैं। आपके स्वागत के लिए निवेदन करूं श्री रोहित ध्रुव जी शिक्षक चरोदा से, श्री तोरण साहू जी जोगी दीपा से आप उपस्थित हैं। श्री रोहित ध्रुव जी शिक्षक आप आइएगा, चरोदा से हैं आप। आदरणीय श्री सिन्हा जी के स्वागत के लिए श्री तोरण साहू जी जोगी दीपा से आप भी आमंत्रित हैं सादर स्वागत के इस कार्यक्रम में। आदरणीय श्री सिन्हा जी स्वागत देने के लिए। जोरदार बजाएंगे तालियां। सज्जनों, यह आयोजन रोज होना नहीं है, नई अतिथियों को रोज आना नहीं है, न हम भी यहाँ पर रोज उपस्थित नहीं रहेंगे, इसलिए स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आइएगा हमारे बीच गायन पक्ष में श्रीमती सुनीता साहू भी मंचासीन है। आपके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ी गीतों का आनंद इस आयोजन में लेंगे और वक्तव्य के बाद हम सांध्यकालीन आरती के समय में होंगे, तो उसकी तैयारी भी हम समय के अनुसार कर लें। तो आइए एक संगीत का अंतराल हम पहले लें, उसके बाद श्री सिन्हा जी को निवेदन करेंगे उनके प्रसंग पर। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि ओम। श्री राम, श्री राधे।
प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र देव के जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। पावन धाम में विराजमान ग्राम चरौदा के जतका भगवान की कथा रूपी गंगा मना है वर सकलाए है। तत्का जन के पावन चरण कमला वंदन है। और वास्तव में धन हमर भाग है जिला हर साल की भांति इस साल भी प्रतीक के कार्यक्रम में सबो झल्ला फिर से दोबारा सकलाए के सौभाग्य प्रदान हुए। भगवान की कथा में सुने के सुनाए के सौभाग्य प्रदान हुए हो। और मोरो सौभाग्य जिला हर साल हमर भैया मन निमंत्रण दे के बुलाते तो मोर जैसे भाग्यशाली और कौन हो सकते हैं ना। ये मोर सौभाग्य है। अब इसने सदैव बने रहे ताकि हमारे गुरुदेव मन के दर्शन होत रहे। आओ एक हनुमान जी के भजन जोरदार जयकारा और ताली की संग दीदी हो। सुनना सुनना लागा थे चुप्पे चाप बैठे होते कर से प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। सबके हाथ से मीठी मीठी ताली बजना चाहिए दीदी। कावर भक्त मन के पहचान अच्छा ताली जयकारा सहित होना चाहिए। अपन सच्चे भक्त हो भगवान के है ना। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। ऐसन गाता घूमैया हो लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। 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 वो लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। ऐसन कहता घूमैया हो लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। जय हो। आमा के भोग लगाबो। आमा के भोग लगाबो भैया। आमा के भोग लगाबो। मंगल शनिचर के वो घर का भैया लाली ध्वजा न चढ़ाबो। लाली ध्वजा न चढ़ाबो भैया। लाली ध्वजा न चढ़ाबो। चलो आमा के भोग लगाबो। चलो लाली ध्वजा न चढ़ाबो। चलो आमा के भोग लगाबो। चलो आमा के भोग लगाबो। ऐसा दादा घूमैया हो लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ। अंजनी की सुंदर बाहों लाली लाली लगे ही शरीर माँ। लाली लाली लगे ही शरीर माँ।
हनुमंत लाल महाराज की जय। आइएगा पुनः हमारे मूल भावों की तरफ चले। हमारे बीच श्री सिन्हा जी पंचम वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। अभी तक हम आप सब सुने भगवान के 14 वर्ष वनवास, राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी महाराज ननिहाल में रहते हो, मतलब बुलाए जाते। राजा दशरथ के अंतिम कार्य संपादित करे के बाद पहली बार बिना राजा दशरथ के पूरा समाज सकला थे। गुरु जी महाराज हैं, जतेक मंत्री हैं, और समाज के बीच में बहुत गहन चिंतन विचार विमर्श करते हैं कि भैया अब समस्या ऐसा ना है कि घर के सियान नहीं रही गए और जिन बड़े लड़का रही से ते वनवास चल दिस। अब अतेक बड़ राजपाट है, घर परिवार है, ये लोग कौन संभाल है। ओकरे पर विचार चिंतन हुई और विचार चिंतन होने के बाद जिन मूल बात निकल के सामने आई भरत जी के माध्यम से, भरत जी महाराज की हिस गुरु जी माता जी जतेक मंत्री हिंते मल्ला कि भाई जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूं तब तक मोर आत्मल शांति नहीं मिले। ऐसे करके भरत जी महाराज भगवान के दर्शन करे पर चित्रकूट प्रस्थान करते। वही भरत जी महाराज के चरित्र ला एक भाई कैसे होना चाहिए। अभी माता पुत्र के संबंध में हम सुने, भाई सही हितवा नहीं हो, भाई सही बैरी नहीं कहे गए। तो एक भाई ला कैसन ढंग के व्यवहार होना चाहिए भाई के प्रति। रामचरितमानस होकर द्वितीय उदाहरण है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के। वही भरत चरित्र ला आदरणीय सिन्हा जी आप हम सबके बीच में रखे बर जाते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ ये मानस मंच सादर समर्पित करो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा सादर मंच समर्पण है। हरिओम हरिओम हरिओम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे विनायको। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पूरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जय जय माता शीतला, जय गजवदन गणेश, जय जय माता जानकी, जय 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 भारत देश। राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करो गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। श्री भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अंबा परम्बा माँ जगत जननी मैया जानकी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के जुगल पादार विंद में नमन करत। अब आज मोरे लिए बड़ा सौभाग्य की ही बात है कि पहली बार में ये क्षेत्र में आप जैसे संत मन के दर्शन करे कि मोला ऐसा समय प्राप्त हो है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो है जहाँ मानस पथिक मानस परब के ऐसा आयोजन में मोर जैसे अभी कहे जाए तो मैं हर नवीने हो सीखत हूँ मानस ला, वैसन मानस विद्यार्थी लाभ जम्मू के बीच अवसर प्रदान करो जेकर लिए मैं सादर आभारी हो। आवो चलन यहाँ उपस्थित हमार साहू गुरुदेव जी सम्माननीय श्री चिंता राम सेन जी गुरुदेव, यहाँ उपस्थित मोर जम्मू
मानस के विद्वत जन, संत जन, सुधी जन, विदुषी मातृशक्ति हमारे पृष्ठभाग में उपस्थित संगीत के मर्मज्ञ कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जम्मू के श्री चरण में सादर नमन करत आवव चलन कथा प्रसंग में यात्रा करन, जहां मूल प्रसंग जो प्राप्त हुए वो प्रसंग है भरत जी के बारे में। अब भरत जी ऐसे आए जिन ला भगवान राम जान थे लेकिन कहीं नहीं पाए थे। जनक जी ला जब पूछते ना माता सुनैना तो जनक जी महाराज कहते कि जान ही राम न सकही बखाने। अब मोर जैसे अबोधना नहीं लिखला, ये भरत जी महाराज के चरित्र के वर्णन करे के ऐसा अवसर प्राप्त हुए है। यदि कुछ चूक हो ही तो सादर क्षमा चाहता हूं। काबर की भरत जी अथाह समुद्र है, जेकर बारे में वर्णन कर पाना बड़ा ही मोर लिए तो असंभव बात है। यथामति आप सबला जो बन पाही परोसे के प्रयास करूं। अब अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 218 के चौपाई। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। यहाँ देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति इंद्र ला समझावत है। इंद्र कथे कि गुरुदेव भगवान राम जी के तो वनवास हो चुके हैं, लेकिन भरत जी के मनसा मोला ठीक नहीं लगत है। भरत जी तो इतना प्रेमी है, भगवान प्रेम के ही वश में होते हैं। भरत जी चाहे तो फिर भगवान ला वापस अयोध्या भी ले आ सकते हैं। ये बात के मोला डर है। काबर की जितना भी देवता है वो सब के सब त्रस्त रही रावण के अत्याचार से। तो भगवान राघवेंद्र सरकार आना स्वीकार करते हैं कर समस्या के हरण के लिए। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरे हौनर वेसा। भगवान आना स्वीकार करे हैं हम सबके जो समस्या है वो कर निदान के लिए। आज जब निदान करे के अवसर में आगे बढ़ते भगवान राम, हाँ तो भरत जी कहीं विघ्न न डाल दें। आप छल करके भरत जी के मनला बदल दो कहीं कि ये बात रखते हैं। तो वहां गुरु इंद्र के जो देव गुरु है वो बतावत है कि भरत जी से डरे के बात नहीं है। भरत जी से कार्य के हानि होने वाला नहीं, वो तो प्रेम के अवतार आए। भरत सरिस को राम सनेही, जब जप जग जप राम राम जप जी। वास्तव में यदि देखन विचार करन तो किंकर जी महाराज बड़ा सुंदर सूत्र देते, कथे कि भरत कौन आए। कौन हो पूछ दिन मान लो भरत कौन आए। सुनेला मिलते कि जिन भगवान की ओर रत हो भरत है, जिन भक्ति में रत हो वो भरत है। लेकिन यदि विचार करके देखा जाए तो किंकर जी महाराज के वो शब्द बड़ा सुंदर भाव है। कथे कि भरत कौन आए, तो भरत भगवान के भगवान आए। जग जपे राम राम जपे जे ही। भगवान तक वो यदि कोई लोग भगवान मानते काकरो जप करते तो वो कौन आए कथे, तो भगवान के भगवान भरत जी आए। भरत सरिस को राम सनेही। अब भरत जी के आगमन जब अयोध्या के धरती में होते, वो समय कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हुए रहते। चर्चा चलत रही मोर पिछले वाले वक्ता भैया के द्वारा, जहां चारों ओर निराशा ही निराशा, भयावह स्थिति उत्पन्न हो रहते। एक परिवार में ही देख लें, अयोध्या एक परिवार है जहां दशरथ जी की मृत्यु हो चुके हैं। परिवार में विघटन के समस्या उत्पन्न हो चुके हैं। अब यदि वो परिवार, ये भाव हम सबके जीवन में
देखेला मिलते जब हमरो मन के परिवार में विघटन के समस्या अमावस के रात्रि दस्तक देते तो वो परिवार ला टूटे से बचान कैसे, ये रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में भरत जी के चरित्र से देखेला मिलते। वहां भी तो वही समस्या है। नगरवासी मन तो ये कहते हैं कि कई के लिए कथे कि एही पापिनी बूझी का परेऊ छाई भवन पर पावक धरेऊ। पापिन शब्द से संबोधित करते जेन छाए हुए भवन में, खुशहाल भवन में अग्नि रख दिए है। ऐसा स्थिति में भरत जी जानते परिवार के विघटन से, समस्या से बचना है तो केवल और केवल एक प्रेम ही माध्यम है, प्रेम ही आधार है जेकर द्वारा ये परिवार टूटे से बच सकते। भरत जी के प्रेम देखन राम जी के प्रति कितना अथाह है। गोस्वामी जी तो कहते कि अगम स्नेह भरत रघुबर के जहां न जाए मते, जहां न जाए मते विधि हरिहर को अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम है स्नेह, कथे ना ये तरिया बिकट गहरा है, अगम है जेकर थाहा नहीं पाया जा सकी। वैसने भरत जी के प्रेम अगम है जेकर थाह लगाना नामुमकिन है। सागर के तको यदि था हुई न वो मिल सकते, लेकिन भरत एक ऐसे गहरा सागर आए जेकर था है ही नहीं, अथाह है। जैसे भगवान अनंत है वैसने भरत के प्रेम अनंत है। और प्रेम का तो संत के माध्यम से सुनेला मिले रही इसकी प्रेम वासना में थोड़ा सी अंतर होते, लेकिन वही थोड़ा सी अंतर अथाह अंतर उत्पन्न कर देते। तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम प्रतिक्षण वर्धमान। जेन दूसरा ला सुख दे के, जेन भाव में दूसरा के प्रति सुख के भाव हो, दूसरा जेन कार्य से दूसरा ला सुख दे के भाव हो, वो तो प्रेम आए। और जेकर से स्वयं सुखात सुखित्वम इति वासना लक्षणम, जेकर से जे कार्य से हम प्रेमी ला नहीं अपन सुख के लिए प्रेम करत हन वो वासना आए। अब भरत जी का करते तो भरत जी के तो प्रेम ऐसे है। अब प्रेम आप गूगल में तो को सर्च मार के देख लो, प्रेम के परिभाषा प्रेम अनंत है कथे, जेकर बारे में वर्णन करत करत भगवान तो कुछ थक जाए। भगवान राम ही राम न सकही, जान ही राम न सकही बखानी। भगवान के प्रेमामृत भरत जी आए, प्रेम मूर्ति भरत कहे जाते, संत मन के माध्यम से सुनेला मिलते। ये एकदम साधारण भाषा में यदि जानना चाहन तो गणेश भगवान बिठाते सब जन गांव मन में, हर घर बैठते। वो काकर मूर्ति रथे, गणेश के तो रथे, लेकिन बने काकर से रथे तो मिट्टी से। हाथ ला भी छू तो वो में मिट्टी के एहसास। लेकिन भरत जी कैसे है कहते, भरत जी प्रेम मूर्ति आए, राम प्रेम मूर्त तनुआही। भरत जी तो प्रेम के मूर्ति आए, जेन जगह भी स्पर्श करूं ना अपना प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ी, प्रेम के ही एहसास हो ही कहते। भरत जी महाराज ला तो राजगद्दी सौंपने वाला रथे, सब के सब। गुरुदेव भी कथे कि महाराज के यही मनसा रहिस, आज्ञा रहिस कि आप राजगद्दी संभालोगे। माता कौशल्या भी कथे कि आप राजगद्दी में विराजमान हो। वो महतारी ला देखन जेकर बेटा जेकर कारण में वनवास के वहु माता भरत के लिए प्रेम के भाव रखते। भरत जी जब जाते ना माता कौशल्या के पास अपन बात रखते तो माता कौशल्या कथे कि आप राम जी के प्राण से भी प्यारा हो और आप भी भगवान राम जी प्राण से प्यारा है, ये बात मैं जानत हूं। माता कौशल्या स्वयं राजगद्दी में बिठाना चाहते भरत जी ला, लेकिन भरत जी वो राजगद्दी के त्याग कर देते। राम भरत में आज ठन गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक ओर
है एक और भगवान राम रथे, दूसरा और भरत जी महाराज रथे। ये दोनों के दोनों वो मानो अयोध्या एक गेंद के भांति आए, जिन दोनों के दोनों 14 वर्ष तक ठोकर मारत रथे। भगवान राम तो भरत के लिए अयोध्या के पूरा राज संपत्ति छोड़ के, राज सिंहासन छोड़ देते, त्याग देते, छोड़ के चले जाते, भरत जी राज कर ही गए। लेकिन भरत जी क्या करते हैं, तो भगवान राम के लिए राज सिंहासन तुच्छ मान के त्याग कर देते। हम यदि संसार के बात करन तो संसारिक व्यक्ति हम मन मैं यदि मोरो पास भी ये अवसर आए तो मैं संसार के लिए भगवान ला त्याग कर दूं। कोई जगह 10 रुपए तक को मिलते ना माताराम तो आदमी चपक देते गोड़ में, कोई दूसरा मत उठा ले देख ले के। लेकिन वहां तो अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धन सुनो धन दूल जाहे। अवध राज सुर राज सिंहाई, जेकर राज की ओर तो देवराज इंद्र भी टकटकी लगाए देखत रथे। कुबेर भी, धनद कुबेर भी लज्जित हो जाते, जेकर संपत्ति ला देख के ये ऐसन राज्य आए, ऐसन सिंहासन रही, चक्रवर्ती सम्राट बने के अवसर रही भरत के पास। लेकिन भरत जी जानते का, सब संपत्ति रघु पति के आहे। ये जितना भी संपत्ति है ना सब भगवान के ही तो आए। हम सबके पास भी जितना संपत्ति है सब भगवान के दिए हुए ही तो आए। भरत जी मानते कि सब भगवान के ही संपत्ति आए। लेकिन हम सब कथन बस आरती के समय मोर कुछ न हो दादा सब कुछ तोरे आए कही के। लेकिन जहां बात आते न अपन धन के ऊपर तो फिर भगवान ल कहते मैं 100 रुपया के लड्डू चढ़ाऊं, 100 रुपया के लड्डू चढ़ाऊं। वो तोर नो है दादा, ओकरे आए तो ओकरे कैसे चढ़ावे थे। यहाँ भरत जी अवध के राज ला ठोकर मारते भगवान राम के खातिर। जे वो भरत जी आए जिन कथे कि भगवान राघवेंद्र सरकार मोर कारण वन में गए। देखन भरत जी एक ऐसे इतिहास में भरत जी जैसे कोई है ही नहीं। गलती का कर रही से भगवान ला वनवास भेजे में। कौन मांगे रही दीदी वनवास? कैसे कौन हो कहीं नहीं कहा, अब भी तो सुनत रहे होगा। कई माता मांगे रही इसका, हो तो प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर जस नृप समुझी मन माय। गलती तो कह गई के, लेकिन भरत जी जिन गलती करे नहीं है वो कर पश्चाताप करते। इतिहास में ऐसा न कोई जीव देखे ला नहीं मिले जिन गलती नहीं करे होकर बाद भी पश्चाताप करे। भरत जी तो समझते कि मो समान को पाप निवासु, जेही लगी सीय राम बनवासु। मोर समान कोई पापी नहीं है जेकर कारण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और जगत जननी मैया जानकी के वनवास हो। वो हर समय अपन आप ला कोसते। जब राज सिंहासन देना चाहते ना सब नगरवासी मन जितना भी मंत्रिमंडल रहते सबके सब गठन हो जाते, सबके सब एक स्वर में बोलते कि भरत जी ला राज सिंहासन दे दिया जाए। भरत जी कथे कि बोला यदि राज सिंहासन दे दूं ना तुमन तो ये धरती ये मोहि राज हठी दे ही जब हूं रसा रसातल जाए ही तब। ये धरती रसातल में चले जही कथे यदि आप मन मोल राज दुहते काबर। औत कतको झन राज करिस जी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, जतका बड़े से बड़े पापी सबके राज करे, राज सिंहासन में बैठे, लेकिन काकरोच धरती रसातल में नहीं गए। बड़े बड़े पापी हो। अब ते कथस की तोर बैठे से रसातल में चले जाए। तो भरत जी कथे कि यदि रावण जिन काम करे से वो राम के भाई काम करे तो ये धरती रसातल में नहीं जही तो कहाँ चले जाए। अपन आप ला सदैव पापी ही माने भरत जी महाराज। जिन गलती वो करे नहीं है वो कर पश्चाताप करते। अब वो जानते कि प्रेम ही एक ऐसे साधन आए जेकर द्वारा मोर परिवार बच सकते। माता कैकेयी के उलाहना, माता कैकेयी से ध्यान यदि कोई हटाते तो वो भरत जी के प्रेम ही आए। कैकेयी के ऊपर लगे कलंक ला
कुछ समय के लिए धोए के काम करते तो वो भरत जी के प्रेम ही आए। भरत सरिस को राम सने। भरत जी कथे कि मोला राज सिंहासन के लोभ नहीं है, मैं मोरे ज्वर से पीड़ित हूं कथे। कौन से ज्वर कथे? तो आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मैं जब तक भगवान के चरण कमल नहीं देख लूं ना, मोर जी के ज्वलन है वो जाने वाला नहीं है। तो कैसे देख बे भरत, राम जी तो दशरथ जी के मरण हुई सोकर बाद भी वापस नहीं, तो तोर लिए कैसे आ जाए? तो भरत जी कथे भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास कौन से समय में हो रही से? तो कथे कि हो तो प्रात मुनि बेस धरी। तो महू कल सुबह ही भगवान से मिले वर जाहूं कथे। हो तो प्रात चली हूं प्रभु पाही। जितना भी वहां के नर नारी गणरमन रहते ना, वो सब के सब इतना प्रसन्न हो जाते मानो कोई मुर्दा जीवित होके अभी उठे हैं। ऐसे सब के सब उदास हो जा रहे थे दशरथ जी के मरण और भगवान राघवेंद्र सरकार के वनवास के पश्चात पहली बार यदि प्रसन्नता होते तो कब? जब भरत जी कथे कि हो प्रात चली हूं प्रभु पाही, में भगवान के पास जाऊं कहीं। सबके सब सराहना करे लग जथे। कथे कि सब ही कही सराही सराही राम प्रेम रत तनु आही। सब सराहना करते भरत की कि भरत आप राम जी के प्रेम के मूरत आओ कही। भरत सरिस को राम स्नेही राम प्रेम मूरत तनुवाही। भगवान के प्रेम के मूर्ति आए भरत जी। हाँ न भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राघवेंद्र सरकार जो स्नेह भरत से करते वैसने ही स्नेह भगवान राम जी से भरत जी महाराज करते। यहां देखन एक बड़ा सुंदर भाव है। प्रेमी के बात है ना प्रेमी तक जरूर पहुंचते। यहां भरत जी महाराज कहते कि देखे बिन रघुनाथ पद जे की जरनी न जाए। अब वहां हिच बात ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी जान लेते ये बात ला। अयोध्या में हुए बात भगवान राम जी कैसे जानते? प्रेम के कारण। कभी कभी प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाते ना कि एक व्यक्ति सोचत, एक प्रेमी सोचते दूसरा प्रेमी ला पता चल जाते। कैसे? जैसे माता जानकी ला पता चल जाते जब केवट ला उतराई दे के बारी आते हैं तो माता जानकी जान लेते कि भगवान के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन भगवान देना चाहते हैं। तो माता जानकी फट से अपन मुद्रिका ला उतारते। पियही की सिय जान निहारे मनि मुदरी मन मुदित उतारे। माता जानकी हृदय के बात ला जान लेते हैं। वैसने भरत जी यहाँ कहा थे कि देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। वहां भगवान राघवेंद्र सरकार जान लेते कि भरत जी के जी में जलन उत्पन्न हो चुके हैं। ज्वलत जलत है भगवान के चरण कमल ला दर्शन करे खातिर में। अब जब चित्रकूट के नजदीक आते ना भरत जी महाराज भगवान राम जी ला जब मनाए ला जाते हैं तो वहां एक बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कर भरत जी आवत है, सोचन भरत जी आवत है भगवान ला ले जाए खातिर मनाए खातिर। जब ये बात राम जी ला पता चलते तो राम जी लक्ष्मण जी से कथे कि आप धनुष बांध ले आओ कहे। चारों ओर चर्चा है, विचार करके देखन थोड़ा ध्यान चाहता आप मन की। चारों ओर चर्चा है कि भरत जी आवत है राम जी ला मनाए बर। राम जी ला जैसे ही पता चलते भरत जी आवत है धनुष बाण ला मंगाते लक्ष्मण ला। लान तुम और धनुष बाण ला कह के लक्ष्मण जी अचंभित हो जाते।
ये धनुष बाण ला काबर मंगावत है, जब भरत जी आवत है तब मारवे का भगवान कथे, तो राम जी कहते नहीं दादा उसन बात नहीं है कथे, तो काबर मांगत हस्ते देत सही कथे। और जब देते ना धनुष बाण ला तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते, कथे कि कर कमल निधनु सायक फेरत जिय की जरने हसत प्रभु हेरत। धनुष बाण ला हाथ में लेके भगवान हंसते हुए भरत जी के जर्नी ला हंसते हुए हेरत है, अर्थात समाप्त करत है। राम जी कहते कि भरत के बात मिथ्या मत हो जाए कि देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर्नी न जाई। वो तो कहते कि भगवान के चरण कमल ला जब देखूं तब मोर जी के जलन हा शांत हो ही। अब यदि वो मोर पास में आके जलन शांत नहीं हो तब तो वो बात हम मिथ्या हो जाए, जेकर कारण भगवान जी हंसते हुए भरत के जी के जलन ला मिटावत है। ये होते एक प्रेमी के मन के बात ला दूसरा प्रेमी समझ जाना, जेकर कारण गोस्वामी जी लिखते का भरत सरेस को राम सनेही जग जपे राम राम जपे जेहि। भरत जी के मन के बाद भगवान जी जान लेते, ऐसा प्रेमी है भरत जी महाराज। भगवान राम जी भी प्रेमी है भरत जी के। भगवान ला तो वही मन प्रिय होते कथे कौन हम, तो जिन भगवान से प्रेम करें। साधारण से हमारो मन के जीवन में यदि देखे जाए ना, तो मान लो जाए 4 जने लड़का है और चारों लड़का में एक लड़का अपन दई से ज्यादा प्रेम करते, उकर हाल चाल पूछते, और 3 लड़का मन इसने टाइम पास वाला काम चलाऊ वाला हाल चाल पूछे वाला है। तो वो 4 लड़का पर तो प्रेम रही, लेकिन वो जिन हाल चाल पूछते ना वो कर लिए कुछ एक कनु प्रहाज प्रेम रही और अतिरिक्त वाला। वैसने जैन प्रभु से जितना प्रेम करते ना प्रभु भी वैसने प्रेम करते। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज ला देख लेन, सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। भगवान प्रेमी के वश में वशीभूत हो जाते हैं। अब यहाँ भरत जी के बात है, भरत जी भगवान ला मनाए बर जावत है। जब निकलते ना भरत जी अयोध्या से, तो एक समय ऐसे आते जहां निषाद राज से जब भेंट होते ना, तो श्रृंगवेरपुर से भगवान से राघवेंद्र सरकार पैदल चले। वहां तक तो रथ जाते श्रृंगवेरपुर तक, लेकिन वोकर पश्चात में भगवान चित्रकूट तक जब जाते तो पैदल चल के जाते। तो भरत जी ला जब ये बात पता चलते ना, तो भरत जी कथे कि अब मोर भगवान हाँ पैदल चलते हुए गए हैं और मैं कैसे रथ में चले जाऊं। तो जितना भी वहां उकर साथ में पूर्ववासी मन जाए रहे, नगरवासी मन जाए रहे अयोध्या के, जितना भी तीनों माता है, मंत्रीगण है, सेना है, सब के सब ला भरत जी महाराज रथ में भेजते। लेकिन जब भरत के बारी आते पूछते कि आप काबर नहीं जावत हो रथ में, रथ सब लोग भेजत हो। तो भरत जी कहते कि मोर भगवान मोर प्रभु जब ये मार्ग से, ये कंटकाकीर्ण मार्ग से चलते हुए गए हैं, तो मैं कैसे रथ में चढ़ के जा सकता। भरत जी जब चल के जाते तो सब के सब पहले ही पहुंच जा रहे थे प्रयागराज में, लेकिन भरत जी जब जाते तो गोस्वामी जी लिखते भरत तीसरे प्रहर कह कीन्ह प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी तीसरा प्रहर में जाते पहुंचते, अब वहां अतना अनुराग से भरे रहे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति कि भरत जी कहते कहत राम सी। वैसे तो सीताराम कहे जाते, लेकिन वो अनुराग में ये भूल जाते कि क्रम कैसे है। ये भरत के प्रेम है। अब भरत की स्थिति यदि देखन ना, तो वो कर पैर में फफोला पड़ जा रहे थे। झलका झलकत
पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। चाहतीस तो भरत जी जा सकत रही रथ में भी, यदि हमर मन के पास ऐसा अवसर उत्पन्न हो ना, अभी भी देखन कतको जन साधन के द्वारा भगवान तक पहुंचते, भगवान के मंदिर तक की यात्रा करते, तो कोई अपन पैर में चल के जाते, यहाँ से डोंगरगढ़ जाने वाला हुई, बोलबम में जाने वाला मन, रथ तो रथ, साधन तो रथे, धन तो रथे, अर्थ भी रथे, सब साधन होए के बाद भी व्यक्ति पैदल चल के जाते भगवान भोले के द्वार में। वैष्णव भरत जी भगवान के पास में जाते तो पैदल चल के जाते, ये अनुराग है। अब देखन वो कर स्थिति कैसे है, तो झलका झलकत पायन कैसे, पांव में फफोला आ चुके हैं, जैसे कमल में ओस के कण दिखते हैं ना, वैसने भरत जी के पैर दिखत है। अब फफोला आए है ना तो वो फूटत नहीं है कथे, काक से थी धरती माता वो कर जलन ला सहन नहीं कर पाही कथे। भरत जी महाराज की ये प्रेम है, भगवान के दर्शन करे बर जावत है, तो सब साधन के पश्चात भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास में वो पैदल चलते हुए जाते। भगवान राम जी जब चित्रकूट में पहुंचते तो वन देवी के साथ में वार्ता होते कथे, बातचीत चलते, तो भगवान राम जी निवेदन करते वन देवी से, कथे कि मोर भाई भरत जी आवत है, आपसे एक ही निवेदन है। कौन से निवेदन कथे, तो भगवान राम कथे कि आपके ये चित्रकूट के मार्ग में जितना भी कांटा है ना, सब ला आप छिपा दो कथे। काबर भरत जी इतना कोमल है का, तो भगवान कथे कि कोमल नहीं, वो कर तो वज्र में, वो कर तो सीना में यदि वज्र, इंद्र के वज्र भी के भी प्रहार होना तो वज्र ही चूरा चूर हो जाए, लेकिन तो फिर औ का बात है कथे, तो भगवान कथे कि यदि भरत के नजर में एक भी कांटा कहीं दिख गए तो भरत अपन आप ला माफ नहीं कर पाई, वो टूट के बिखर जाही। वो सोच ही कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि कर मोनि बेस फिर ही बन बनहि। भरत जी टूट के बिखर जही कथे कि मोर कारण ये कंठ काकीर्ण मार्ग में चल के मोर भगवान हाँ ये वनवास में वन वन फिरत है कहे। यहाँ भरत भी भगवान के प्रति प्रेम के भाव दिखाई पड़ते, वो भगवान के भी भरत के प्रति जो भाव है वो दिखलाई पड़ते हैं। भरत सरिस को राम सनेही। आज यदि काकरो मृत्यु हो जाते नहीं तो वो कर परिवार वाला में जिन एकदम करीबी है ना, वो है सबसे ज्यादा शोक मग्न रहते, लेकिन वह खाना पीना नहीं छोड़े। वो देखत रही कौन हो आग जो जियातीस तमें खाते हो कही, वो रोवत रही तोर बिना मोर जिंदगी अधूरा हो के जोड़ी गई, पढ़ पढ़ के रही, लेकिन वो देखत रही कोनो खाए बन नहीं पूछत, तो वो खाए रही बैठे रही ना तिकरे मन कर आघूम जा करो कोनो कही दे कही, अब कही दी तो पक्का दवाई दी नहीं बचाए। लेकिन भरत जी की स्थिति बड़ा गंभीर है, कहते सच्चा प्रेमी है भरत जी। सोचते भरत जी कथे कि भरत जी के जीवन में ये बात देखे ला मिलते, कथे कि एही दुख दाह दहे दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। भरत जी जब उसे भगवान के दर्शन करे के मन बात मन में आए है, तब उसे भरत जी ला न तो नींद लगत है न भूख लगत है। वैसे रामचरितमानस में ये रोग के बीमार औ है, लेकिन यहाँ भरत जी ला जौन बीमारी हुए है, भूख ना लगे के और नींद नहीं आए के, वो बीमारी भगवान राम के प्रेम से जुड़े है। अब इसने जो रोग से औ ग्रस्त हेबे कथे दू जना, कौन हा तो एक जन हेबे मंथरा। जब ते कुमत सुनऊ मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। ये रोग काक से है कथे मंथरा ला,
तो मंथरा कथे कि जब ले में है राम जी के राज्याभिषेक के बाद सुने हो न तब ले न तो मोला नींद लागत रात में, ना ही मोला अन्न ग्रहण करे के इच्छा हुआ थे मन में। वो काक से थी, तो ये तो द्वेष भावना के कारण। अब एक औहेर ये बीमार, ये रोग से ग्रस्त वो कौन है कथे, तो देवराज मन है, जितना देवता है वो मन है। काबर की रावण आवत सुनत सकोहा, देव तके मेरुगिरी खोहा। रावण आवत है कहीं सुनते ना तो उनको मन के नींद भाग गए थे, खाना छोड़ देते कथे। अब मान लो भात ला खावत गा देवता मन हो, रावण आवत है कहीं सुन रही तो आधा थारील छोड़ के नहीं भागेगा। तो ये कर सेती वह मतलब नींद नहीं आए रात का, दिन में वो मतलब भूख नहीं लागेगा थे, भूख लागते तो मन खा नहीं सकते, लेकिन वो मन तो मजबूरी से हुए है दोनों की। लेकिन यहाँ भरत जी के जो स्थिति वो प्रेम के कारण हुए है कथे। एहे रिसदाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। ये स्थिति है भरत जी महाराज की। अब ये स्थिति है काबर, भरत जी जानते कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनिबेश फिरहि बन बनहि। ये प्रेम के भाव ही तो आए। अब भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। एक भजन के आनंद लेवत आगे कथा में प्रवेश करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र देव की जय। आओ एक सुंदर भजन। भजन करो रघुवर के भैया, भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया, भजन करो रे। भजन करो रघुवर के भैया, भजन करो रे, भजन करो रघुवर के संगी, भजन करो रे, भजन करो रे। भजन करो रे, दुखिया के दुख हरैया के, बिगड़ी न हो बनैया। भजन करो रे, दुखिया के दुख हरैया, बिगड़ी न हो बनैया। भजन करो रघुवर के संगी, भजन करो रे, भजन करो रघुवर के भैया, भजन करो रे। हाँ भजन करो रघुवर के भैया, भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया, भजन करो रे।
भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे, करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे। प्रभु के दर्शन पावो हरि के दर्शन पावो ना, चलो चुर मिल के जाओ चरण माथ नवाओ ना, चलो चुर मिल के जाओ प्रभु के दर्शन पावो ना, चरण माथ नवाओ हरि के गुण लगावो ना, बिगड़े लवो बनैया भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे, भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, दुखिया के दुख हरे जाए, बिगड़े लवो बनैया ओ, भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे, भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे, भजन करो रघुवर के भैया भजन करो रे, भजन करो गिरधर के भैया भजन करो रे। प्रेम से बोल भरत प्यारा चंद्र देव की जय। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। प्रेमी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन भरत जैसे प्रेमी न आज तक ये दुनिया में हो है, ना ही होने वाला ही, ना ही हो सके। कतको बड़े प्रेमी रहा है, वो जब तक आंख खुले है ना तब तक तो वफादार रही प्रेमी के प्रति, लेकिन आंख बंद होए के बाद ओकर बस चल ही का अपन मन में। कैसे दीदी सोचे एक बात है, जब तक हम जागत हन, जागृत में तो हम सब ईमानदार हन, वफादार हन, लेकिन मन के का भरोसा, जागत हन तब तक तो मन भी अपन वश में है, लेकिन सुत जब होता, सुते के बाद काकरो मन ओकर वश में रथे का नी रहा है, लेकिन भरत के मन हा भरत के वश में रथे। जब जनक जी महाराज ल माता सुनैना पूछते कि भरत के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं, आप बताओ, तो जनक जी महाराज वो जेकर पास में जब दुनिया में समस्या के समाधान नहीं निकले ना, तो जनक जी के पास में जाए कथे, जब संत मन वहु जनक जी महाराज जिन विदेह राजा है, वो कथे कि भरत के बारे में जब बताए के बारी आते, कथे कि मैं तो छल करके भी भरत के छैहाला नहीं छू सकूं, कथे। तब बोले मोहर से जिन बन पड़त में बताए के कोशिश करूं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष
भरत भरत समझा, कहिए सुमेरु किस शेर सम, कभी कुलमती सकोचा। कथे की भरत निर्वधि गुण जेकर समान और कोई दूसरा नहीं है, निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान, भरत के समान कोई दूसरा यह संसार में है ही नहीं। कभी मन के भी मति सकुचा जथे का कोई सुमेरु पर्वत के समान शेर ल कही सकते। कई जन मन कहा तो दिखे वाला शेर खाए वाला शेर ल कहा तो का नहीं। पहली जब किलो बट नहीं आ रही कथे न तो शेर में तबले कथे साग भाजी मन ला हमर सियानन मन जाना तो न वही ल पत्थर के रहे रहा ना तेला शेर कहा है। चौर ला नापे कथेगा महू नहीं जानो साग भाजी ला नापे काला महूत नहीं हुए रहे काला जान। हाँ तो वैसने वो शेर से का सुमेरु पर्वत के तुलना किए जा सकते नहीं किया जा सके। यही बात ल कहा थे माता सुनैना ला जनक जी महाराज कथे कि मैं छल करके भी नहीं छू सको वो कर छाह ला। तब वो कथे कि जान ही राम वो कर दमांद आए राम भगवान है सुनैना। तो तुरंत ही तन जात रहे चित्रकूट में रहे सब जन मैं ले ओकरे कर जाग पूछूं कही के राहत सुन तो ले वो जानते भर कथे जान ही राम न सकही बखान। भरत महामही भरत महामही माँ सुनु रानी जान ही राम न सकही बखान। वो कर महिमा नहीं महामहिमा कथे राम जी जानते लेकिन बखान नहीं कर सकते। तब बोले मैं केहे कोशिश करत हूं कथे मोला तो केवल और केवल अतना ही जान पड़ते कथे का जान पड़ते तो साधन परमारथ स्वान रथ सुख सारे भरत न सपने मन हो निहारे। साधन सीधे साधन सीधे राम पगने हूँ मोहि लख परत भरत मत ये हुआ मोहि लख परत भरत मत ये हूँ। साधन से दे साधन से दे राम पगने हूँ मोहि लख परत भरत मत ये हुआ मोहि लख परत भरत मत ये हुआ। कथेगी परमार्थ स्वार्थ सुख ये तीनों से परे है कथे परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने ही मन हो निहारे। मन के छोड़ ही देते हैं जागृत के छोड़ स्वप्न में भी भरत के मन में राम जी के चरण के अलावा कोई दूसरा बात आ ही नहीं सके कथे। ये जनक जी महाराज बतावत है माता सुनैना ला। आज सबके सब या तो परमार्थ या तो स्वार्थ अब नहीं खुद के सुख बर तो कहीं न कहीं सोच ही आदमी। लेकिन भरत जी ल केवल और केवल एक ही चीज नजर आती वो काय कथे तो राम जी के चरण कमल राम जी के पद। अब हे कैसे वह कथे तो साधन सिद्धि राम पगने हो साधन तो को राम जी के चरण कमल आए सिद्धि भी राम जी के चरण कमल आए। यदि मान लो जाए साधन काय कथे जैसे मंदिर जाना है अब मन भगवान के दर्शन करना है मूर्तिक दर्शन आजकल तो आदमी मन भगवान के दर्शन ही नहीं करे तो पूछबे नहीं कहाँ जाता है डोंगरगढ़ जाते गे रे हाँ एक नंबर ही मूर्ति है एकदम सहिच के दिखत रही लेकिन मूर्ति दिखत रही ना आज भगवान के दर्शन करे नहीं जाए व्यक्ति मन है वैसे वो साइड नहीं जान हवा चलन
कोई व्यक्ति मान लो जाए दर्शन करे ला जावत है तो जाही काम में साधन में, मोटर गाड़ी में जाही, साइकिल में जाही, जैसे भी जाही वो जहां तक वो जाही ना मंदिर तक, वो माध्यम साधन कहलाए। अब जब दर्शन करही तो वो सिद्धि आए, अर्थात जिन सोचे रही वो दर्शन करे के बोला सिद्धि प्राप्त होगी, दर्शन के सिद्धि। तो हमार मन के साधन सिद्धि दोनों अलग अलग है, लेकिन भरत जी के साधन और सिद्धि दोनों के दोनों एक है। साधन सिद्धि राम पग नेहु, अब मोहि लखी परत भरत मत येहु। बोला तो इसने जान पड़ते कि भरत जी के साधन भी राम जी के चरण कमल आए और सिद्धि भी राम जी के चरण कमल आए। यहां भरत जी के इच्छा, भरत जी तो अपन माता ला तज देते कथे, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। महतारी के त्याग कर देते भगवान राम जी के प्रेम में। ये प्रेम आए भरत जी के। हर व्यक्ति चाहते जब नानचीन रथे नगर लइका, जब जन्म होते, जन्म के पश्चात जैसे वो अपन होश संभालते, जब समय आते होश संभाले के ना, तो वो जान लेती कि मोला जीवन में 4 चीज चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। व्यक्ति जन्म से लेके मरण तक यही 4 के इच्छा में लगे रहते, यही 4 ला प्राप्त करे बर अपन जीवन खपा देते। लेकिन भरत जी कहते कि मोला ये 4 पुरुषार्थ भी नहीं चाहिए। जब प्रयाग में पहुंचते तो भरत जी के मन में ये बात आती कि माता आपला सबके कामना पूर्ति करने वाली कथे कहे जाते, मोरो एक हृदय में कामना है, इच्छा भी है तो कैसे। भरत जी की हमार गुरुदेव रामायणी जी बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करे इच्छा के बारे में। कहा है कि चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए, चाह त्यागे जिन्होंने रसीले हुए, चाह प्रभु की हमको हरदम चाहिए, और यदि वे ही हमें चाहे तो हमें और क्या चाहिए। चाह हो तो केवल और केवल भगवान के चाह भरत जी के जीवन में देखे ला मिलते। जब जाते प्रयाग में तो भरत जी कहते कि मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहना आरत काहना करे कुकर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। मैं अपन धर्म के त्याग करके आपसे मांगत हूं कथे। तो का मांगते भरत जी? हाँ, वो तो एक ही भाव है भरत जी के मन में। का अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या कलल न मोहे राम चाहिए, मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कलल न मोहे राम चाहिए। केवल एक ही चाहे भगवान के। वहां भी वही मांगते, मैं अपन धर्म के त्याग करता हूं। क्षत्रिय मन के धर्म नहीं रहा काकरो जगह हाथ फैलाना, लेकिन मैं बहु धर्म के त्याग करता हूं। अब आर्त हो के मैं आपसे यही मांगत हूं, कथे कि अर्थ न धर्म
मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। कथे कि मोला अर्थ नहीं चाहिए। आज इसे कौन हुई जिन अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ अर्थात रुपया पैसा धन दौलत। बोलत ठोकर मार के आहू में है कथे अर्थ अवधराज के रूप में। धर्म भी नहीं चाहिए कथे वैसे वो कैसन धर्म अब वो कैसन अर्थ जे अनर्थ के सृष्टि करे वो कैसन धर्म जेन ला निभाए खातिर मोर माता विधवा बन गए दशरथ जी के मरण हो गए। वो कैसे काम जेन हा कोई काम के नहीं रखिस कैला। अब वो कैसे मोक्ष जेकर से मोक्ष ही घर छोड़ के निकल गए। ये भरत के भाव है। मोला ये कुछ नहीं चाहिए ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना ही मोला काम की इच्छा ना ही मोला मोक्ष चाहिए। तो चाहिए तो कहाँ तो भरत जी कथे की जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। जन्म जन्मांतर तक जब भी मैं जन्म ले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में मोर स्नेह बने रहे। यही मांगते भरत जी महाराज। भरत सरेस को राम सने जग जप राम जग जप राम राम जप जे भरत सरेस को राम सने। आओ एक भजन के पश्चात आगे गधा में यात्रा करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम श्री राम। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र देव की जय। भागीरथी गंगा माँ नहाबो भैया मोर ओरी बोरी बिरबला लगाबो भैया मोर। भागीरथी गंगा माँ नहा लो भैया मोर। भागीरथी गंगा माँ नहा लो भैया मोर ओरी बोरी बिरबला लगा लो भैया मोर। ओरी बोरी बिरबला लगा लो भैया मोर। भागीरथी गंगा माँ नहा लो भैया मोर। भागीरथी गंगा माँ नहा लो भैया मोर ओरी बोरी बिरबला लगा लो भैया मोर। ओरी बोरी बिरबला लगा लो भैया मोर। रस तर गैया मन धीरे देवो छाऊ माँ काटा जन करे भैया तुहर पाप का। रस तर गैया मन धीरे देवो छाऊ माँ काटा जन करे भैया तुहर पाप का। भागीरथी गंगा भागीरथी गंगा नहाबो भैया मोर ओरी बोरी बिरबला लगाबो भैया मोर। ओरी बोरी बिरबला लगा लो भैया
खार पड़िया हरियालो भैया मोर खेत खार पड़िया हरियालो भैया मोर भागीरथी गंगा माँ नहा लो 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 भैया मोर उरी बोरी मेरे वाला लगा लो भैया मोर उरी बोरी मेरे वाला लगा लो भैया मोर उरी बोरी मेरे वाला लगा लो भैया मोर भक्ति में मन लगे लगा ले भैया मोर भक्ति में मन लगे लगा ले भैया मोर। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र देव की जय। भरत सरेस को राम सने जग जप राम राम जपे जय। भरत के समान राम जी के कोई स्नेही नहीं। भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं सब पूर्वासी मन के साथ में, तो वहां भरद्वाज जी सत्कार करना चाहते। जस पूजा चाहिए तस देवता, जैसन देवता है वैसने पूजा भी होना चाहिए कहीं। अब वो संत आए अनिमादिक सिद्धि अपर निधि सबला बुलाते और सबके द्वारा एक ऐसे रचना करते स्थान के जे स्थान देख के देवता मन भी लज्जित हो जाए, देवलोक भी जेकर सामने तुच्छ नजर आए। ऐसन वैभव ऐश्वर्यशाली स्थान के निर्माण किए जाते सब सिद्धि रिद्धि सिद्धि मन के द्वारा। वहां के वैभवला देखते तो भरत जी सोचते कि ऐसन तो देवराज इंद्र के स्वर्ग में भी ऐसन ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ी। अब वो रात जब होते तो भरत जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते, कथे कि संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखेलवार तेहि निसियाश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। अब उतना वैभव संपन्न जो दृश्य रथे बोला देख के भी भरत जी रात भर ऐसे रथे जानो मानो चकवा चकवी पक्षी ला कोई एक पिंजड़ा में रख दिए जाए। अब ओकर बाद भी चकवा चकवी एक दूसरा से संयोग नहीं हुए। वैसने भरत जी वो जितना भी संपत्ति वहां रखे वो कर प्रति मन में तनिक भी भाव नहीं आए भरत जी की। ये भरत जी आए वो कर नजर में केवल और केवल राम जी ही दिखाई पड़ते, राम जी के चरण कमल ही दिखते। भरत जी प्रेम के मूर्ति आए। भरत जी छिपे रहिस कथे। भरत जी के यदि चरित्र कहीं उजागर हो है तो वो राम जी के वनवास के पश्चात ही भरत जी के चरित्र सामने आते हम सबके। जब विवाह होते तो ननिहाल चले जाते भरत जी। जानते कोई व्यक्ति वहां के नगरवासी मन यदि कोई सबसे ज्यादा जाने तो राम जी वो पूरा व्यवस्था देखे अयोध्या की। अब भरत जी छिपे हुए रहे तो राम जी के वनवास काबर हो है कथे। एक जन संत के बड़ा सुंदर भाव है। तो कोई कथे इकर लिए कोई कथे उकर लिए, तो वो संत बड़ा सुंदर भाव देते। कथे कि राम जी के वनवास केवल और केवल भरत जी जिन छिपे है बोला छपाए के लिए हो है। भरत जैसे आदर्श ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सामने लाना चाहते हैं ताकि आने वाला पीढ़ी मन ये जान सके कि प्रेमी हो तो कैसे हो, धर्मवान यदि कोई हो तो कैसे हो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहे रहे ना, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हूं नरवेशा। वहां सूर और संत दोनों की बात है। यहां भी देखन जब मंथन होते भरत रूपी अमृत के, भरत रूपी सागर के, एक सागर दूसरा सागर के मंथन करत। भरत भी समुद्र है प्रेम अमीय मंदर बिरह।
भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। एक सिंधु दूसरा सिंधु के मंथन करते विरह रूपी मदराचल पर्वत से, तो वहां जो रत्न निकलते बोला गिने नहीं जा सके कथे। मानस में 3 मंथन, चौथा मंथन देव असुर मन मिल के मंथन करते, वो मंथन जहां रत्न निकलते श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज आदि आदि। रामचरितमानस में एक मंथन उत्तर कांड में, एक मंथन बाल कांड में माता जानकी के सौंदर्य के लिए। अब एक अयोध्या कांड में जिनला सत्यम शिवम सुंदरम के भाव भी देते हैं, ये शिवम के मंथन है। यहां प्रेम अमृत के प्राप्ति खातिर में, ताकि ये प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित। सूरव साधु के हित के लिए ही तो भगवान जन्म ले हो, कही कि वो पहली आकाशवाणी हो रही से। यहाँ भी वही सुर और संत के हित के लिए सुर देवता मन ला ये संदेश देना चाहते कि धर्म निभाए तो निभाए का कर, जैसे तो भरत के जैसे धर्म सार भरत आए। और संत मन के लिए प्रेम तो कैसे हो, तो भरत जी जैसे। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। यहाँ प्रेमामृत भरत रूपी प्रेम के अमृत के प्राप्ति हुवत है। जिन छिपे ऋषि बोला भगवान जी सामने लाते एक आदर्श के रूप में। अब वैसे भी जब बात आते ना जपे के जग जपे राम राम जपे जेहि भरत सरिस को राम स्नेहि। तो आप मन सुने हो कि भगवान राम जी कौन ला जपते, तो भगवान शिव जी ला। शिव जी कौन ला जपते, तो भरत जी ला। दोनों में कोई भेद नहीं है गति। शंकर प्रिय मम द्रोहि शिव द्रोही मम दास सोनर करहि कलप भरी घोर नरक महबास। दोनों में कोई भेद नहीं है। शंकर भगवान राम, शिव जी राम है, राम जी शिव है। वैसने जपथे कौन ला, तो अपन इष्ट ला। तो यहाँ भी देखन भरत जी विश्वास के रूप में है। यहाँ भरत जी भगवान राम के भी भगवान के रूप में है। भरत और राम में भेद नहीं है। मनुकर धीर धीर देव डरु नाही भरत ही जानी राम परिछाही। राम जी के परछाई है कथे भरत जी। अब परछाई के मन होते का, परछाई के मन होते का, इच्छा होते का नहीं। वो तो जहां जहां चल ही ना स्वामी है, वहां वहां परछाई भी जाते हैं। वैष्णव ये भरत जी परछाई आए। जीव और शिव देखन साधना के माध्यम से, रामायणी जी के बड़ा सुंदर भाव है कथे कि साधना के माध्यम से व्यक्ति हा भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रेम के माध्यम से व्यक्ति भगवान के बराबरी कर सकते। ये प्रेम ही तो आए भरत जी के रूप में, जिन बराबर ही दोनों के दोनों। भरत सरिस को राम सने। देखन जीव और ईश्वर में एक ही अंतर आते हैं। जो सब के ज्ञान एक रस ईश्वर जीव कहु भेद कस। जो सब के ज्ञान एक रस। एक रस है भगवान। अब यहां भरत जी के लिए भी लिखते कि भरत सुभाऊ सुशीतलताई सदा एक रस बरने न जाए। दोनों एक रस है, तो दोनों में भेद कहाँ है? जोन राम है वही भरत है, जोन भरत है वही राम है। जेकर कारण गोस्वामी जी लिखते भरत सरिस को राम सनेहि। जग जपे राम राम जप जेहि।
भरत सरेस को राम सने। वो कथे भेगा आवा पीला बत्ती जल गए, महू चाहत रहे जल्दी जल्दी, अब बड़ दूर जाना है। अब जोन भी चूक होई सोई जेकर लिए सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम भरत जी आए, अब कैसन प्रेम है कथे तो अनंत है, जेकर गणना करना मुश्किल है, नामुमकिन है कथे। कोई संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत होते ना तो रोम रोमा संत हो जाते। अब संत मन के भाव का है तो एक ही भाव रहते, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। मन में भी अनेक विकारों ने डटकर के डेरा डाल रखा, यदि इस छल मन में यदि नेह है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। कहते कि भगवान यदि मैं आपके साइड नहीं होना तो आप में जिन और जावत होना वही और आप भी आ जाओ, कहे कि ये भक्त के भाव रहते। अब भरत जी के भी भाव तो यही है, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो रघुवर जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तुम, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। अब वही भाव के साथ हमरो मन के जीवन में ये क्षण आए, हम मन दिल से बोल सकन कि भगवान आप जहाँ ले चलो मैं वहाँ रहे बर तैयार हूँ। यही भाव भक्ति आए। रामायणी जी के बड़ा सुंदर भाव है, कहा है कि भक्ति काला कथे, हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अजी जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुख में बरसते हो आंसू, दुख में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र की जय। कोई कहूँ कि मैं न बोली, पढ़ के ऊपर न झुमे, नीक
राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। कोई कहूँगी मैं न बोली, पढ़ के ऊपर न झुमे। कोई कहूँगी मैं न बोली, पढ़ के ऊपर न झुमे, नीक लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। रबानो रामो नामो लाग भैया, मनबा बसालो रामो नामो लाग भैया। तन मन हरियाला आमा कस छैला, आमा कस छैला, आमा कस छैला। मनबा बसालो रामो नामो लाग भैया, मनबा बसालो रामो नामो लाग भैया। हीरा मोती के खजाना राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। कोई कहूँगी मैं न बोले, पढ़ के ऊपर न झुमे। कोई कहूँगी मैं न बोले, पढ़ के राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। राजा राम गजब नीक लागे वो, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। प्रेम से बोलो भरत प्रिया रामचंद्र की मंच पर विराजमान छोटे भाई युवराज सिन्हा कन्हारपुरी, विश्व कल्याण मानस परिवार ग्राम कन्हारपुरी कुरुद से आप बिलोंग करते हैं। आपका प्रसंग था भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जी के समान भगवान राम को और कौन प्रिय है। इन पावन पंक्ति पर आपने बहुत ही विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। मैं नमन करता हूं आपके अध्ययनशीलता को। और इतने कम उम्र में मैं आपको ऑनलाइन सुनते रहता हूं, पर दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर ऑनलाइन के समान से समय मेरी ड्यूटी रहती है, तो और वो नक्कार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुन सकता। बड़े जनी भड़ांग भड़ांग आवाज होते वहां सुई है गिरही तिल कोई सुन सकी है। तो मोबाइल शुरू करूं तो वो भड़ांग भड़ांग में समझ नहीं आए। लोहा लखड़ वाला आदमी में बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हमन नान न रहन तो श्यामा चरण भैया है क्या कर हवे ना। हाँ, राम जैसे स्वामी नहीं है, भरत जैसे भाई, और लखन जैसे सेवक नहीं है, सीता जैसे माई, और तुलसी जैसे
तुलसी जैसे मानस के लिखैया नहीं का, पवन पुत्र जैसे कोई भजैया नहीं का। तुलसी जैसे मानस के लिखैया नहीं का, पवन पुत्र जैसे कोई भजैया नहीं का। ये 4 लाइन में अतका भाव भरे है, तिकर बखान में किस टाइप से करूं। बहुत बहुत साधुवाद, आप हमारे निमंत्रण को स्वीकारे हैं युवराज जी। और जब कभी भी मानस पथिक को आपके सहयोग की अपेक्षा होगी या सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारा फोन आप तक जरूर जाएगा। और आप के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, मानस के कुशल अध्येता बने, मानस गुणगान के कुशल ग्राहक बने। क्योंकि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गुण का ग्रहण करने वाले सभी होते हैं, बिना गुण को ग्रहण करने वाले प्राणी कोई नहीं है, और होना भी चाहिए। आइए आपके पावन विदाई के लिए मैं श्री रोहित ध्रुव जी शिक्षक चरौदा से, श्री तोरन साहू जी जोगी डिपा से स्वागत है ना। विदाई के लिए श्री सादा चरण दीवान चरौदा से श्री रेखराम सिन्हा छुईहा। रेखराम सिन्हा छुईहा कौन हरेगा? अच्छा है बाबू, अरे ठीक। और शारदा चरण, आप दोनों आए और मंच पर विराजमान आदरणीय श्री युवराज सिन्हा जी कन्हारपुरी से, जो भरत सरिस को राम सनेही पर बहुत बहुत सारगर्भित और विशद व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। साधुवाद। प्रातःकाल दानदाताओं के नामों की उद्घोषणा कर रहा था, कुछ नाम छूट गया था। 501 रुपया जिन दानदाताओं ने हमारे मानस पथिक के पथिक पर्व को आयोजन के लिए सहयोग दिए हैं, उनमें श्रीमती नंदिनी खिलावन सिन्हा राजिम, श्रीमती लक्ष्मी भिखम सिन्हा राजिम, श्री दुर्गा ऑटो सेंटर तरीघाट, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चरौदा, सुश्री जानकी सीदार शिक्षिका चरौदा, श्रीमती चंदाबाई देवांगन चरौदा, श्री उमेश पटेल जी राखी वाले चरौदा, श्री भैया राम जी साहू सचिव बारुला, श्री बेदराम साहू जी बोड़की, श्री अजय दीवान शिक्षक चरौदा। ये आप जितने लोगों का मैंने नाम वाचन किया, आप सभी के द्वारा 501 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। 201 रुपये के दान देने वाले दाता है श्री शिव कुमार ध्रुव जी शिक्षक बारुला, साहू मोटर बाइंडिंग तरीघाट 151 रुपया, साई कंप्यूटर सेंटर तरीघाट 111 रुपए, श्री तुलस राम साहू फुलझर 151 रुपए, माँ शीतल वेल्डिंग वर्कशॉप तरीघाट 101 रुपए, जय बुढ़ादेव मेडिकल स्टोर्स तरीघाट 101 रुपए, श्रीमती रामेश्वरी साहू तरीघाट 101 रुपए, हंसिका डेली नीड्स जनरल स्टोर तरीघाट 101 रुपए। इसी आदरणीय क्रम में श्री खम्हन सिन्हा चरौदा चावल और 101 रुपए, श्री जीवन सेन ग्राम विकास समिति अध्यक्ष 20 किलो चावल और 251 रुपए, श्री ओम प्रकाश सिन्हा छुईहा वाले की तरफ से 301 रुपए, श्री अशोक ध्रुवंशी 201 रुपए, श्री इतवारी सिन्हा सह परिवार चरौदा 501 रुपए, ऋषभ कुमार ध्रुव, शिवन्या ध्रुव, कुमकुम ध्रुव आप तीनों के द्वारा 101 रुपए, श्री राम प्रसाद ध्रुव जी चरौदा 501, शंभू साहू चोरभट्टी 201, आंवला भात महिला समूह स्कूल चौक 501 और रेवा राम रात्रे चरौदा 120 रुपए। आप सभी सज्जनों को मानस पथिक परिवार के संगोष्ठी के लिए स्कूल चौक चरौदा मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरौदा के जितने भी कर्मठ और लगनशील राम भक्त धर्माल धर्म प्रेमी बंधु भगनी जिनका सहयोग मिल रहा है इस भव्य आयोजन के लिए प्रदान किए हैं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपनी ओर से, मानस पथिक समूह की ओर से, ग्राम चरौदा के निवासियों के समूह की ओर से। आइए अब आरती, भैया आरती की तैयारी कर लेंगे, आरती प्रज्वलित कर लेंगे। चलिए आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान रामचंद्र जी की आरती, रामायण जी की आरती होगी, तत्पश्चात आगे की कथा।
एक भजन, हाँ एक भजन करिए, उसके बाद में आरती करेंगे। ₹20 कोई सज्जन जेकर नाम ला भुला गया हैं? डॉक्टर की तरफ से ना, रोशनी बार डॉक्टर की तरफ से ₹20 बोले उनके जीवन भक्ति कीजिए। हो गया। त्रेता में तहि राम, द्वापर में तय घनश्याम। महिमा लगाओ तो खड़े रे खड़े, त्रेता में तहि राम, द्वापर में तय घनश्याम। महिमा लगाओ तो खड़े रे खड़े, त्रेता में तहि राजा दशरथ के अंगना पे जनिया बजाएगा। राजा दशरथ के अंगना पे जनिया बजाएगा। नंद बाबा यशोदा के, नंद बाबा यशोदा के मान ला बढ़ाए। त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं श्याम। महिमा लगाओ तो घड़े रे घड़े, त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं श्याम। महिमा लगाओ तो घड़े रे घड़े, त्रेता में नहीं राम। राम राज लाने प्रभु जी, रावण ला संहारेगा। राम राज लाने प्रभु जी, रावण ला संहारेगा। कंस शिशुपाल जैसे, कंस शिशुपाल जैसे, पापी लात मारे। त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं घनश्याम। महिमा लगाओ तो घड़े रे घड़े, त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं घनश्याम। महिमा लगाओ तो घड़े रे घड़े, त्रेता में नहीं राम। धीरे थके पथ भटके के संग मत हर गाएगा। धीरे थके पथ भटके ला संग माते रे गाएगा। बांसुरी के धुन माँ मोहना, बांसुरी के धुन माँ मोहना, जमुला रे गाए। त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं घनश्याम। महिमा लगाओ तो घड़े रे घड़े, त्रेता में नहीं राम, द्वापर में नहीं घनश्याम।
प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनीता बहन जी के स्वर में एक और भजन आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार कि आप शाम तक और रात तक इस कार्यक्रम की शोभा में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आयोजक समिति की ओर से, मानस पथिक परिवार की ओर से कि इस प्रकार का आयोजन आप प्रतिवर्ष बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मनोयोग से, बड़े परिश्रम के साथ करते हैं। एक भजन सुनीता बहन जी की आवाज में। प्रेम से बोल भरत प्यारा रामचंद्र देव की जय। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डारा होगी सुना के डारा के बिना डारल टूट के पारा गिरे देखो भुइया मजे। टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। डारा होगे सुनाना के पाना के बिना ना, डारा होगे सुनाना के पाना के बिना ना, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। जैसे विधाता भेजी जाही जग बनाएगा, जाही जग बनाए नहीं ये कोनो हमारे यही माटी बजाएगा, यही माटी बजाए। जैसे विधाता भेजी जाही जग बनाएगा, जाही जग बनाए। चंदा सूरज हुए वो करके हिल बुड़ेना, चंदा सूरज हुए वो करके हिल बुड़ेना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे,
प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र देव की जय। आरती की तैयारी के लिए खड़े हो गए हैं महिलाएं, माता जी लोग। धर्मी वाला वो वाला कॉपी देना, छोटे वाला कॉपी लिखवा दो, ठीक है? सूरता नहीं रहा। राम प्रसाद भैया ओकर का लिखवा देना। का बोलना है? राम प्रसाद ध्रुव भैया की ओर से सलीना ध्रुव, विजेता ध्रुव और उनके परिवार की ओर से 100 रुपया दान। अच्छा गायिकल दे, दोनों गायिकल 50-50। हाँ ठीक। बोलिए उनकी जीवन भक्ति की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। सभी भैया लोग, माता लोग, बहन लोग खड़ा हो जाएंगे और आरती के समीप आएंगे। चप्पल जूता वगैरह निकाल देंगे अपने स्थान पर भी अगर खड़े हुए हैं तो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तेरी तन मन वारूं। 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी। पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों को सदा पखारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कर ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। भरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही।
संतत शंभु भवानी आयु भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी ओ कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुगती दलन रोग भव मूरी अमी की हाथ मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियापी की आरती श्री बजरंग बली की आरती श्री बजरंग बली की आरती श्री भोले बाबा की आरती श्री भोले बाबा की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपन अपन स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लो। ओम यानी कानी चापा पानी ज्ञाता गाति कितानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान देवता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, रामायण का प्रचार हो। श्री रामचरितमानस की जय। बोलो हर हर महादेव, पार्वती पतये। एक जस गीत हमन हा घटरानी तीर में रवैयान वही संबलपुर में समलेश्वरी है, तो ही है डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी है, वही रतनपुर में महामाया है, और वही धमतरी के बिलई माता है। हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता, सब प्राणियों में आदि भवानी का ही दर्शन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना।
दिखा देवो। डोंगर वाली वो घटरानी कृपा कर देवो। आदि भवानी जय घटरानी दर्श दिखा देवो। आके अब तरस दिखा ये मोर माया, आके अब तरस दिखा। आके अब तरस दिखा ये मोर माया, आके अब तरस दिखा। तोर चरण में माथ नवावो वो सुन ले मोरो गुहार। यहो तोर पर बल बल जावा वो सुन ले मोरो पुकार। तोर चरण में माथ नवावो वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। रसता जोहत नैना पीरा के वो, तोला मनामत दाई बेरहा सिरा गे वो। जगत की जननी जय घटरानी आनी बूढ़ी माई। रसता जोहत नैना पीरा के वो, तोला मनामत दाई बेरहा सिरा गे वो। जगत की जननी जय घटरानी कृपा कर देवो। आदि भवानी जय बूढ़ी माई दरस दिखा देवो। आके अब तरस दिखा ये मोर माया, आके अब तरस दिखा। आके अब तरस दिखा ए मोर माया, आके अब तरस दिखा। जब तुर बर बल बल जाऊं वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। तुर बर बल बल जाऊं वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। काला चढ़ावो दाई कुछ नहीं हाथ में, घोड़े के धुर्रल दे दे ले लेते माथ में। जटा शंकरी गंगा माई जय जलोदरी मोर घटरानी। काला चढ़ावो दाई कुछ नहीं हाथ में, घोड़े के धुर्रल दे दे ले लेते माथ में। जटा शंकरी गंगा माई कृपा कर देवो। जय जलोदरी मोर घटरानी दरस दिखा देवो। आके अब तरस दिखा ए मोर माया, आके अब तरस दिखा। आके अब तरस दिखा ए मोर माया, आके अब तरस दिखा। यह तोर बर बल बल जाओ वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। यह तोर बर बल बल जाओ वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। यह तोर बर बल बल जाओ वो सुन ले मोरो गुहार। तोर चरण में माथे नवावा वो सुन ले मोरो पुकार। बोलो अम्बे मात की जय।
एक और भजन, जब तक हमारे बंधु लोग आ जाते हैं वहां से, वो भी माता जी का ही है। और मैं चाहता हूं इस भजन को आप लोग कोरस करेंगे, आपका जाना पहचाना भजन है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर क्या है? भगवान से मन प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जीवन भर इतना और ऐसे ऐसे कार्य किया प्रभु जो दुनिया की नजरों में जायज नहीं है, जो समाज के नजर में निषिद्ध है, परंतु स्वभाव ऐसा है कि मैंने उन कर्मों को किया। अब पश्चाताप के आंसू बहाते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपके चरणों में आपके दर्शन के लिए कैसे जाऊं। एक बात मुझे याद आती है कि तेरी मेहरबानी इतनी कि बोझ उठाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं तेरे दर पे, सर झुकाने के काबिल नहीं।
निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नयन मूंद कर है परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीस झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया। हे हरि हर मैं हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान देंगे। प्रारंभ से ही आज हमारे बीच श्री सुरेंद्र सिन्हा जी अपनी मंडली स्वंत सुखाए मानस परिवार चोइहा के साथ उपस्थित हैं। थोड़ी देर के लिए आप यत्र तत्र होना चाहें तो देख लें। जी जी चलिए ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेंगे। आइए देवियों सज्जनों माताओं बहनों, आज द्वितीय दिवस में हम आप सब शांतिकालीन बेला में संध्या आरती के बाद पुनः हम अपनी कथा यात्रा को प्रारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा ग्रामवासी माताओं बहनों से, विशेषकर बंधुओं से आकर के प्रभु मंच में स्थान ग्रहण करें और इस आयोजन का लाभ लें। भगवान की कथा श्रवण कर अपने विचारों की शुद्धि करें, ऐसा एक निवेदन है। तो आइए हम भजन अंतराल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच अभी दो वक्ता हैं, आदरणीय श्री प्रमोद साहू जी खिसोरा मगरलोड से अभी मंचस्थ होने जा रहे हैं। तत्पश्चात हम श्री बलराम साहू जी धर्मी बालोद से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मानस के बड़े अच्छे चिंतक हैं और उनका आगमन इस मंच के माध्यम से होगा।
आइए मैं आप सबकी तालियों के बेज निवेदन करूं, आमंत्रण दूं श्री प्रमोद साहू जी किशोरा। हेलो हेलो हेलो, बोलो मौली माता की जय, शीतला माता की जय, बजरंग बली की जय, शारदा माता की जय, गांव के टीही डोंगर दाई महतारी की जय। हाँ, सुनो 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 सुनो, समस्त ग्राम चरौदा के किसान भाई मन ध्यान से सुनो। कल हमारे गांव सोसाइटी कुंडेल भाटा मंडी में धान खरीदी खुले हैं। वहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा समस्त किसानों को सूचित किया जाता है कि 2015-16 के बोनस के संबंध में संशोधन एवं संदेश का शीघ्र प्रसारण किया जाना है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सब किसान भाई मन वहाँ जाना है और सब किसान भाई मन ला बिल्कुल जाना वहाँ अनिवार्य है। एक बार फिर से सुनो सुनो सुनो, किसान भाई मन ध्यान से सुनो। कल कुंडेल भाटा धान खरीदी मंडी में बोनस तिहार कार्यक्रम मनाए जाही। सब किसान भाई मन से मोर बारंबार निवेदन है, काली 11 बजे कार्यक्रम रखे गए हैं, तो समस्त किसान भाई मन बारंबार निवेदन है मोर से, सब किसान भाई मन सबके खाता में काली बोनस ही फकाफक और साथ में चरुदा के जितना भी हवो किसान ते मन ला सब जन बारंबार निमंत्रण है और वहाँ जावा जहू। धन्यवाद। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। बोनस ये हमार अनादिकाल से परंपरा चले आते है गांव में समाचार दे के। अब तो व्हाट्सअप हो गए तो व्हाट्सअप में लिखा जाते, बाकी अभी वो चिल्लायक बेरा ऐसे कर रही थे, देखे हो वाह ऐसे करते कई जन काबर करत होई भला, बोलते उसने मत करन दे नीचे आ सके है महतारी मन हाँ लिपेक बेरा ऐसे करते, जबकि हाथ चलत है मुंह बोल मत बिजली बजा के नहीं कर। ये मानव मन के स्वभाव है। अकबर के दरबार में एक जन आल्हा गवैया मस्त आल्हा गायो है। अब तो नंद आ गए बांस में गाय आल्हा सांझ गुन बैठे, बड़े बड़े राजा महाराजा का वो मन कई प्रकार के मनोरंजन के, अब तो खैर टेलीविजन वगैरह आगे, पहले इसने मनोरंजन रहा है, बांस से आल्हा है वगैरह वगैरह सब। तो अपन लड़का घलो अब संग मेरे गाथे का बाप के दायित्व है, जे काम नौकरी वाला नौकरी के बातचीत करी, दुकान वाला है खाली आज छुट्टी है तो आ रे चल का कथे एक कन दुकान में बैठ बे की कही किसान लग हलो अपन बेटा लेगना चेयर को जरूरी थोड़े भेजते हैं, तोरा बड़े काम मिली कल के दिन में हो सकते करे बर की अपन संग में। तो वो हा अपन नान चून लइकल ले गे, चुपे राम जी को ध्यान दो ले गे तहन हो बाजू में बैठे रहा है, वो गात रहा है तेल सुनत रहा है, तहन आ जाए घर में खाए पिए, तहन अपन बाबू संग सुते, अपन बाबू संग सुते ना तो ऐसे चीत सुते और गोड़ ला ऐसे दोनों गोड़ ला मोड़ के ऐसे ला बजाए बाजा और गाएगा। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज का, आदमी पढ़े रहा है मत पढ़े रहा है, निरंतर संगत में का कथे सब चीज आ जाते। तो बरदीहा देखिस कि धीरे धीरे ये मोर लइका मोर सब लपागे, मोर सब गुण लपागे,
ओकर संग में आया के और रात कुन गाय खटिया में खाए पिए तहन ऐसे दोनों डहान लपीटे दोनों हाथ में बाजा बजात हो के और गाय रहे तेल गाय तब बरदिया की सब राजा साहब ला बता देतो मोरो उम्र कम हो गया और सांस घलो नहीं पूरे गवई बजई में तो अभी दे बाबू हद बने गायल सीख गए है ऐसे कि किसी राजा साहब बैठन खुशखबरी है तो बतान भाई का खुशखबरी है राजा साहब अब तोर सेवा करत गा तोर दरबार में अब का कहते गात बजात मोर उम्र कट गए अब मोर उम्र हा बहुत हो गए है अब सांस नहीं पूरे सियान हो गए होता तनावा कलाकार का कथे आल हल गातिस की कहत हो तो राजा किस देख फलाना कहे तोर असन कलाकार हम कहाँ पाबू जी पुराना कलाकार तोर हाथ मारे है और तोर असन कहाँ कोई गाहिब जाही नहीं राजा साहब कहे मैं मोले बड़े कलाकार दूं तोला और मोरे जसन गाही बजाही हुआ तो राजा किस बड़ा अच्छा बात है तो बुलावे कोनो दिन का राजा साहब काली बुला दूं तो बीरबल की नहीं कहे जब नावा आदमी आवा थे तो कर स्वागत उसने होना चाहिए पहली बार हमारे रात दरबार में गाही तो 2-3 टाइम दे मैं हाँ का परवा देता बढ़िया का कथे मंडप सजाबो और सब हमार प्रजा मन ला बुलाबो और कर स्वागत करबो वो दिन ओकर का कथे प्रारंभ हुई सुना भाई घर में बहू आते तो अब वो दिन की बात अलग रहते सगा सोदर लबर आया था नावा सगा आती ठीक है राजा साहब हाँ का परवादिश नवा हमारा आल्हा गवैया थे अब सियान हो गए ये बर्दिया है निशकों कहा थे अब एक बढ़िया है कहा थे हाँ खोजे है तो बने खोजे होगा कलाकार आदमी तक ठीक मस्त नावा कुर्ता बनाइस अपन बाबू लेकर बढ़िया पागा वागा कस के बढ़िया धोती वोती पहना के पहली उसने चले लेकिन समाज जुड़े हैगा नावा कलाकार आते अभी चले सुनत सुनत बहुत दिन हो गए वो कैसे गाही कैसे बजाही थे बीरबल देखिस या बर्दिया कहाँ है आल्हा गवैया ये देते राजा साहब कौन है मुरलई का हरेगा अच्छा ये गाई हाँ ते सुनबे तो बढ़िया स्वागत सत्कार करी इसने मंच बनाया रहा मंच में बैठा दिस चल बाबू गा तो भैया कोई भी चीज की आदत परे रखे ना ते बनते नी बोले बताए रहे इसने माइक में 4 जन के जगह में तो वर कहत बर हो जाते अभी घटना हो है 5,000 दीदी से ना हमारी दीदी है उसने 11,000 दे रहा है जन गौटिया तब तक कौन पैसा दे गौटिया ते आयोजन बर तो लब 4 जन के आगुम सम्मान करबो तब बनते भाई हमारो मन ला अच्छा लागी तो देखो भाई कहीं बोले बुलाए मत कहो मैं बाप जन्म बोले नहीं हो वाकूत तो बोले लागेगा 4 जन बैठे रहे तेकर बीच में संबोधन करबे तब बनी भाई समूह भी 4 जन लग अर्थ में बोले नहीं हो जी कभी अरे कुछ नहीं बोलना है आपने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं इसी की चरुदा वाला बोल दे जी हो गए 11,000 देश तक ठीक बोले ही नहीं इसने का ओ बैठे रहा पूरा मन से खड़े कर दी दाउला स्वागत सत्कार चंदन वंदन इस साल टोपी नहीं है टोपी ओपी सब पहना दी और माइक ल दे दी अब पहली बार वो आ रहा है अब वो 2 ठन बोलबे तेला केहरी ते दूनो ठन भुला गए हो काय केहरी ते अब का करे सब भोग बाय देखत पब्लिक ओकरे मुंह ले से खड़े तो का कथे आप लोगों ने चरुदा वालों ने हमारा ये किया है उसके लिए आपके वो हैं कि अब लइका भौकवा गेगा माइक ले देखी इस मंसिल देखी तहान अब ओकर बाप ला लाजे कानी हो गेगा माइक ल दता दे गान रे रथिया में मोरसन दसनम सूते रथ द गा सकते गान रे ओकर हाथे नहीं उठा थे डर के मारे अरे गाना रे रथिया में गा सकते गाना रे दुल्हन सूते रथन तक आता रे भूखे भूकेगा हासिन पब्लिक तहान ओकर दिमाग खराब हो गए बर्दिया के मोर हिंदा करा था की के थपरा दे 4 जन में आज मोर नमसी गिरा देते हैं अतिक नाम कमा रहे मारी थपरा में ढलंगे और ढंगी तो दोनों हाथ में आ गई या आल्हा गई तो वाह वाह हो गई सुने तीसरे एकर मन कैसे वाला है हो कि वाला तो ऐसे करे नहीं से हम देखे तो सुनता आ गया आइएगा एक बार जोरदार ताली हमारे आदरणीय श्री साहू जी के लिए हम आप सब चलेंगे अरण्यकांड की ओर
स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं श्री अनूप साहू जी चरोदा से, श्री रेवा रामराजे जी चरोदा से, श्री चतुर्राम साहू जी चरभट्टी से, आप तीनों आइएगा। और हमारे साहू जी का चंद्रमंदन गुलाल से तिलक कर रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति चरोदा और जते खमन बैठे हने करा सबके तरफ ले सुंदर स्वागत सत्कार करथन। और महतारी मल्ल में निवेदन करूं बढ़िया सुंदर भजन वगैरह के माध्यम से अभी हमारे बीच में 2 वक्त है, बहनी हो महतारी हो, रोज रोज बैठन नहीं, रोज रोज मन आए नहीं, रोज रोज हमन नहीं आन, साल भर में 3 दिन बराथन आओ, बढ़िया आनंद से कर बैठो, भगवान के कथा ला सुनो। जीवन में तहन फिर रोज कमाना है, रोज खाना है, उकर बिना काकरो जीवन चले नहीं। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है साहू जी, आप हमारे मानस पथिक परिवार के कार्यक्रम को संयोजित करते हैं, संयोजक हैं और समय अनुसार श्री चतुर्राम साहू जी स्वागत प्राप्त कर रहे हैं आयोजन समिति के माध्यम से जोरदार ताली। इस आयोजन के लिए आप चरभट्टी से हैं, मगर 1001 रुपये आपने हमको सादर संप्रेषित किया है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है अन्न धन का भंडार आपके घर में भरा रहे और इसी तरह आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में आप और आपका परिवार लगा रहे और भगवान का आशीर्वाद आप पर आपके परिवार पर बढ़िया बने रहे, दिन दुनी रात चौगुनी आप प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सज्जनों, इसी बीच गीत संगीत के अंतराल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री प्रमोद साहू जी खिसोरा हमारे बीच मंच पर हैं। मैं निवेदन करूं ग्राम के बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, आइएगा आप सब भी आसन ग्रहण कीजिएगा, स्थान ग्रहण कीजिए। हम आप जब चलते हैं अरण्य कांड की यात्रा पर, तीसरा सोपान है, तीसरा कांड है ये रामचरितमानस का, दोहा क्रमांक 26। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समान, धन्य नमो समान। बहुत एक सुंदर भक्त हैं रामचरितमानस में, उनकी कथा लेकर के श्री साहू जी हमारे बीच मंच पर मंचासीन है। आइए आप जब तक चाहें तब तक के लिए समय ये मंच और हम सब आप सबके सामने समक्ष बैठकर आपके श्रीमुख से राम कथा का रसास्वादन करेंगे। प्रेम से बोली लखन से रामचंद्र की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी।